कृपा से आज हमारा ये तीसरा दिवस यजुर्वेद का चल रहा है। हम सभी उसी श्रद्धा, उसी समर्पण भाव से यहाँ बैठ करके पवित्र आहुतियाँ देंगे। आप सभी अपने हृदय में उस परमात्मा की दिव्य शक्तियों का ध्यान कीजिए, जिन दिव्य शक्तियों के कारण आज आपका यज्ञ संपन्न हो रहा है, पूर्णता की ओर चल रहा है, अनवरत निर्विघ्नता के साथ। ये प्रभु की बड़ी कृपा है, इसलिए उस कृपा को महसूस करें, उस प्रभु की कृपा का ध्यान करना है और बड़े श्रद्धापूर्ण भाव से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशु वै यद्भद्रं तन्नयासु वै। ओम उदुतमं वर्णपाशमस्मे दवाधमं विमध्यमं श्रद्धायै अथा वैमादित्यव्रते तवा नागशुवदितये स्याम्। ओम अग्निव्रेन्नु सामुद्दुर्वस्ता निर्जगन्वान्तं सो ज्योतिषागात् अग्निर्भानुना रुस्ता स्वंगा जातो विश्वासद्यन्यप्रा। ओम हंस शुचि वसुद्विरंतरिक्षोता वेदी सद अति द्रोणुसत् नृषद्वै दृश्यब्दो जारित जाद्रिजारितं बृहत्। ओम शीदं त्वं मातुरस्या उपस्थे विश्वान्यग्निवयुनानि विद्वान् महीनं तपसामार्चिसाभिः शोचिरन्तरस्य शुक्रज्योतिर्विभावहे। ओम अंतरग्निरुचा त्वामुखाया सदने स्वे तभ्यास्तु हर्षा तपज्जात वेदो शिवो भवे। ओम शिवो भूत्वा मह्यवग्ने अथो श्रीद शिवस्त्वमे शिवा कृत्वा दिशा सर्वस्व योनिमिः सदये। ओम दिवस्परि प्रथमं यज्ञ अग्निरस्मद्वितीयं परिजात वेदा तृतीयं शूर्णं न्यस्त्विन्देन जरते स्वाधे। ओम विद्यां ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्यां ते धामे विवृता पुरुत्रा विद्यां ते नामे परम गुवा यद्विद्या तमुत्सम याद जगन्ते। ओम समुद्रे त्वा निम्नांस्तरिक्षगहिधे देवो अग्ने ऊधन् तृतीये त्वा रस्ये तस्तिवान् समापुपस्थे महिषावर्धयन्। ओम अक्रंदग्निस्तन्यवैद्योक्षामारे यद्विरुदय समंजन सद्यो जज्ञानो वेहिमिद्यो अख्यदा रोदशी भानुना भात्यन्ते। ओम श्रीणामुदारो धरणो रयीणां मनीषाणां प्राप्यणे सोम गोपा वशुसूने सैस्वप्सुराजा विवत्यग्रे उषय समिधाने। ओम विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भया रोदसी प्रणजायमाने भीडुं चित्रे द्रिमन् विराजयान यदग्निमयत्य पंचे। ओम उशिक पावको अर्ति सुमेधा मर्ते स्वग्निरमृतो निधाये यर्ति धूम अमर्षं भरी वृच्छुक्रेण शोचसा ध्यामिनिक्षयन्। ओम दृशानुरुक्म उर्व्यायो दुर्स्मयायु श्री रुचाने अग्निर्मृतो अभद्वे ब्रियद्योरज्ञयत् सुरेताय। ओम यस्त्यद्य कृणवत्सोऽसुय पूपदेव घृतवन्तमग्ने प्रयतनयं प्रत्नं वस्युच्छाभि शुम्नं देवभक्तं यविष्टे। ओम आतं भजे स्वस्रुस्वग्ने उक्तय उक्तं मा भजे सस्यमाने प्रिय सूर्ये प्रियवग्ना भावत्युजातेने विनद्युचिनित्वये। ओम त्वामग्ने यजमानानुद्योन विश्वावसुदधीरे वार्याणि त्वया से द्रवणमिच्छमान व्रजं गोमन्तमुत्सुजो विप्रो। ओम अस्तभ्यग्नि सुसेवो वैश्वानरऋषिवे सोम गोपा अद्वेषे द्यावा पृथिवी मे देवा दत्ते रश्मि सुवीरा। ओम समेधाग्निं दुवश्यत घृतैवोदयतातिथिं अस्मिन्नभ्याजुहोतने। ओम उदुत्वा विश्वे देवाग्नि भरन्तु चित्तभिः सैनो भवस्यवस्तु सुप्रतीको विभावसु। ओम प्रेदग्ने ज्योतिष्वान्याये शिवे वीरज्विष्टिवं बृहद्भि भानु विवासन्मास्तन्मय प्रजाय। ओम अक्रंदग्निस्तन्यवैद्योक्षामारे यद्भिरुदय समंजन सद्यो जज्ञानो वेमिद्योऽख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्ते। ओम प्रपायमग्निभर्तस्तृण्वे वेत्सूर्येण रोचते बृहद्वा अभिय पुरुप्रत्नासुतस्थौ दीदे यदभ्योवत्ते शिवो नये। ओम आपो देवे प्रतिगृह्णीत भस्मे तत्सोने कृणद्व सुराभुलोके तस्मै नमन्ता जन्या सुपत्नी मार्तेव पुत्रं बिभ्रताश्वेन।
ओम स्वप्ने सदिष्टव शौसधीरनुरुध्यसे गर्भे संजायसे पुनः ओम गर्भोष्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनां गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्नि गर्भो अपामसे ओम प्रसद्य वस्मना योनि पश्य पृथ्वीमग्नि संसृज्य मात्रे विश्वं ज्योतिष्मान् पुनरासदे ओम पुनरासद्य सदर्पस्य पृथ्वीमग्ने शेषे मातुर्देदो पस्ते अंतरिक्षस्य वातमे ओम पुनरुर्जा निवर्तस्व पुनरग्ने ईशायुषा पुनर्नपायशे ओम सैरया निवृत्तस्वाग्नि पिन्वस्वधारया विश्वस्य विश्वतस्परे ओम बेउधामेस्य वस्वय विश्वमेष्टस्य प्रवृतस्वधावै पीयति त्वनुतो गृणाति वन्दारुन्दे तव वन्दे अग्ने ओम सैबोधे सूर्य मघवा वशुपते वसुधावन युद्धस्मद्वेषांसि विश्वकर्मणे ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वश्व समिन्दं पुनः ब्रह्माणो वश्नुत यज्ञये घृतेन त्वा तन्वं वृदयस्य सत्या सन्तु यजमानस्य कामाय ओम अपेत वीत वीच सर्पदातो यत्र स्थे पुराणा ये च नूतना अदध्यामोशान पृथिव्यक्रनिम पित्रो लोकमस्मये ओम संजानवशे कामधरणं मयि ते कामधरणं भूयात् अग्निर्भस्याग्ने पुरेश्मसि चित्तस्थ परिचित्तोर्ध्वचित्तस्रयद्वयम् ओम अयं स्वग्नि सोमेन्द्र सुतं दद्रे जठरे भावशाने सहस्त्रियं वाजमत्यं सप्ते सस्वानस्तस्तूयसे जातवेदे ओम अग्ने यत्ते दिवे वर्चे पृथिव्या दोषिस्वाय यत्रे येनांतरिक्षे मुर्वा ततन्ते त्वेसे से भानुरणवनुचक्षाय। एक दो शब्द इधर भी लगा दीजिए खड़े होकर के आप ऊपर से थोड़ा प्रशांत जी घी डालिए 2-4 चम्मच। अग्नि प्रज्वलित है उधर एक अब बड़ी लगा दो। और लगा दो 1-2। ओम पुरुष्यासु अग्नये प्रावणे वि सजोससे जुसंताम यज्ञ मद्रो अनिमिवैषो महे ओम ईडामग्ने पुरुदंसिनो गश्वस्वमवमानाय साधे स्यान्ने सुनुस्तनियो बीजावाग्ने साते सुमते भूत्वस्मे ओम अयं तेयो निरित्वयो तो जातो अरोचदा तम जानग्निरो आदानो वर्धयारे ओम चित्सीतया देवतंगिरश्वध्रुवासीदे परिचित्सीतया देवतंगिरश्वध्रुवासीदे ओम लोकं प्रणय छिद्रं प्रणतो सीद ध्रुवात्वम इंद्राग्नित्वा बृहस्पति अस्मिन् योनावशे सदाय ओम तास्य सुदोवसे सोमं श्रीणन्ते प्रश्नये जन्मन् देवानां विश्वस्त्रिका रोचने दिवे ओम इंद्रं विश्वाविवृतं समुद्रवेशं गिरे रथितमे रथीनां वाजानां शतपतिं पते ओम समितं संकल्पेतां संप्रियो रोचिष्णु सुम्नस्य मानौ ईशमूर्जमविशंवसानौ ओम संवामनासि संवृता समुचितान्यकरम् अग्ने पुरुषाधिप भवत्वनि ईशमूर्जे यजमानाय देहे ओम अग्ने त्वं पुरुषो रयिमाने पुष्टिमासि शिवा कृत्वा दिशो सर्वासा योनि महेशमः सदे ओम भवतं ने शमनसौ सचेत सावरे पशो मायज्यं मे शिष्टं मायज्यपतिं जातवेदशौ शिवौ भवत मध्यने ओम मातेव पुत्रं पृथ्वी पुरुषं अग्निस्वेयो न भारुखा ता विश्वे देव ऋतवे संविधाने प्रजापति विश्वकर्मा विमुञ्चतु ओम अशृण्वन्त यजमानमिच्छेस्ते तस्करस्य अन्यस्मदिच्छे सात इत्यानमो देवी नृते तुभ्यमस्तु ओम नमः श्रुते नृतिग्मतेजो यस्मै विचरिता वन्दमेतं यमेन त्वं यया संविधानोत्तमे नाके दिरोयेन
ओम यस्यास्ते घोरयास्यस्य बन्धन सर्जनाय याम त्वाजनो भूमिरेते प्रमन्दते नृत्वां परे वेद विश्वते ओम यम ते देव नृतिरापन्दे पासं ग्रीवास्त्वे वृचत्यं तं ते विश्वाय सुन मध्ये दिवितु मध्ये प्रसूते नमो उत्त्ययेदं चकारे ओम निवेशने संगमनो वशुनां विश्वारूपा विचष्टे सचेभे देवै सविता सत्यधर्मेन्द्रो नेतस्तौ समरे पथेनाम् ओम श्रीरायुञ्जन्ति कवयो युगावे तन्वते पृथक् धीरात् देवे सुम्नय ओम युनक्त श्रीरावियुगा तनुद्वं कृते यो नौ वप्ते वेजं गिरा च सृष्टि सवरासन्नो नित्सृण पक्वमेयात् ओम सूनं शुफला विकृसन्तु भूमिं सूनं कीनाशवयन्तु वाहे सूनासिराविषा तोषमानास् पिप्लावस्ते कर्तनास्मै ओम घृतेन शीता मधुना समज्यता विश्वे धृता मरुद्भे ऊर्जस्वती पैसा पिन्वमानस्मसीते पैशाभ्यवर्तस्वे ओम लांगलम पविरस्सु सेव सोमे पित्सरु तद्विप्रति गामये प्रपर्व्यं चे पीवरी प्रस्तावद्रत्यवाहन ओम कामं कामदुगे दुक्षं मित्राय वरुणाय चे इंद्राय श्रीभ्यां पुष्णे प्रजाभ्य उष्णेभ्ये ओम विमिच्यद्वमकन्या कन्मय तमसस्पारस्मै ज्योतिरपामे ओम यावस्ति पूर्वा जाता देवी विस्त्रिगं पुरा मनैने बभ्रुणां शतं धामानि सप्तचे ओम शतं वंब धामानि सहस्रमुत वोरुहे अधा सत्कृत्य यो मे यज्ञं कृते ओम ओस्ति प्रतिमोदध्वं पुष्पवते प्रसूवरे अश्वायव सजित्वरे दे पारिष्णवे ओम ओस्दिरेते मातरस्तो देवी रूपब्रुवेशने विश्वगावास्यात्मानं तो पुरुषे ओम अश्वत्थम्बो निस्तनं पर्णेवो वस्तिस्कृते गोभाजेत् किला सदयत् सन्वते पुरुषे ओम अश्वावते सोमावते मूर्जयन्ति मुदोजशम् आवित्सि सर्व औषधिरस्मारिष्टतातये ओम अते विश्वा परिष्टस्तेने वृजवक्रमो औषधि प्राचुर्युक्तमे च तन्वोरपे ओम यस्य औषधि प्रस्वर्गं परस्परो यतो यक्षं पिबादं उग्रे मध्यमसीरिवे ओम शाकं यक्षे प्रप्तचासेने किकेदिवेना शाकं वातस्य द्राज्या शाकं नश्य निहाकया ओम मुञ्जन्तु मा सप्त्यादतो वर्णादुत यतो हिमस्य सर्वेश सर्वस्मादेव किल्बिषात् ओम यावस्ति सोमराज्ये वै सद्विचक्षणा तासामासी त्वमुत्तरं कामया समृद्धे ओम यावस्ति सोमराज्ये विष्टिता पृथ्वी मनो बृहस्पते प्रसूतस्य सन्दत्पेर्याय ओम यास्येदं शृण्वन्ति यास्य दूरे परागता सर्वशङ्कित्य विरोधस्य सदन्वीर्याय ओम त्वं गन्धर्वाग्ने मित्रो बृहस्पति त्वामोऽस्तो सोमे राजा विद्वान् यक्षान्मुच्यते ओम सस्वमे राते सस्वे प्रत्नयते सस्वरूपात्मानं शैवानस्योषधे ओम दीर्घायुस्तोस्ते कनिता स्मे त्वं घनाम्यम् अतो त्वं दीर्घायुत्वा सद्वल्शा विरोहतात् ओम अभ्यावर्तस्व पृथ्वी यज्ञेन पैसा से वपमते अग्निरिस्तु आरोहते ओम अग्ने यत्ते शुक्रम यन्द्र यत्पूतं यज्ञ यज्ञं तद्देवेभ्यो भरामसे ओम ईशमूर्जे महिमिते आदामृतस्य योनिं मयि सस्य धाराम् आमागोषु विस्तस्त्वा तनुषु जामि सेदि मनिरमिवताम् ओम अग्नेत्रवस्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो बृहद्वानो शवसवाजे मुक्तिं ददासि दास्ये कवे ओम ईशकर्तारमध्वस्य प्रचेत सुक्षेन्ते राधसो महे राति वामस्सुभगां महीम स ददासि सानशीं रये ओम ऋतावानं मयसं विश्वदर्शदग्नि सुम्नाय दध्रे पुरोजना श्रुत्कर्णं सप्रदस्तमय त्वागिरादभ्यं मनसायुगाय ओम आप्यश्वे मदिन्तमय सोमं विश्वे विरे सुवे भवाने सप्रतस्तमय सखावृदे ओम आवाते वत्सो मनोयमत् परमाच्चित् सदस्तात् अग्नित्वं कामयागिराय
ओम तुभ्यं तामंगिरशस्तमय विश्वासु शिक्षितये पृथक अग्नि कामाये मिरे ओम अग्नि प्रेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राटे को विराजते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। और भी जो आगे बैठे हैं सबको पहना दो। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यदरं तन्नासुव स्वाहा। ओम मयि गृह्णामि अग्निराश्वोसाय सुप्रजस्त्वाय सुवीर्याय मामु देवता सजन्ताम् ओम आपम प्रश्नमसि योनिरग्ने समुद्रवित पिन्वमानं वर्धमानो मां पुष्करे देवो मात्रे वरिम्ना प्रथस्वे ओम ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ता सीमत सुर्चो वेन आवे सा बुद्ध्या उपमास्य विष्टा सतस्य योनिम सदस्य विवै ओम हिरण्यगर्भ समृताग्रे भूतस्य जाते पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवा स्वाहा। ओम द्रवस्य गंधे पृथ्वी मनु द्यामिमं च योनि मनु यस्य पूर्वे समानं योनि मनु संचरन्तं द्रप्सं जोम्यनु सप्तहोत्राय ओम नमस्तु सर्पेभ्य ये केचे पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवे तेभ्य सर्पेभ्यो नमः ओम या ईशो या तुधानानां ये वा वनस्पतिरनु ये वावटेषु सेरते तेभ्य सर्पेभ्यो नमः ओ ये वामी रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु ये शामप्सु सदस्कृतं तेभ्य सर्पेभ्यो नमः ओम कृण्स्व पाजे प्रस्थिम पृथ्वी याहि राजे वमाहि मेने मनु प्रस्थिति तृणान्वस्तासि तपष्टये ओम तव ब्रह्माशया सुया पतन्युस्कृस्तादो सुयाने तपुष्यग्नि जीवा पतंगान संदितो विसृजय विश्वगुल्काय ओम प्रतिस्पसो विसृजय तूर्णीतमो भवा पायुर्विश्वस्यादब्धे योनो दूरे क्षयोत्यग्नि माकृष्टे विद्रादर्शेत् ओम उदग्ने तिष्ठे प्रत्यातनुष्य नियमित्रावस्तातिग्महेते योनो अराति संविधानं चक्रे नीचां दक्षतक्षं न शुष्काय ओम ऊर्ध्व प्रतिविद्यास्मै कृतेभ्यग्नेय विस्तिरा तनुयातु यूनां जामि जमि प्रम्णे शत्रून् अग्निष्टवा तेजसा साधयामि ओम अग्निमूर्धा दिवेककुत्पति पृथिव्यामा पामरेतांसि जिन्वते इन्द्रस्य तोजसा साधयामि ओम भू यज्ञस्रस्य नेता यत्रान्युद्भे सस्य शिवाभि दिवे मूर्धानं दत्से स्वर्षा जीवामग्ने चक्रशव्यवाह ओम ध्रुवाशी धरुणस्त्रा विश्वकर्मणा मात्वा समुद्रमुत्नि सुपर्णो व्यतमाना पृथ्वीद्रिय ओम प्रजापतिष्ठा साधयत्वं पृष्ठे समुद्रस्य मीनं व्यचस्वते प्रदस्व पृथिव्यसे ओम भूरशे भूमिरस्य दित्रयस्य विश्वदाय विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वी यच्चे पृथ्वीद्रियं पृथ्वी मामहिषे ओम विश्वस्मय प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय अग्निष्टवा भेपातुमयं स्वस्ता चर्दे संतवेन तया देवी तंग्रस्वध्रुवासेदे ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुषे परुषस्परे एवानुदुर्वे प्रत्ने सहस्त्रेण शतेन चे ओम यास्त्यग्ने सूर्येरचो दिवमातन्वते रश्मिभिः ताभिर्नद्य सर्वाभिरुचिजनाय नस्कृते ओम विराट ज्योतिरधारयन् स्वराट ज्योतिरधारयत् प्रजापतिष्ठा साधयतु पृष्ठे पृथिव्यां ज्योतिष्मते विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छे अग्निष्ठे धीपतिस्तया देवत्यङ्गिरस्वध्रुवासीदे
ओम मधुस्य माधवस्य वासंतिका व्रतु अग्निरन्ते श्रेष्वसे कल्पेताम द्यावा पृथ्वी कल्पन्ताम आपे उष्णये कल्पन्ताम अग्नये प्रथंगमं ज्येष्ठाय सव्रता यज्ञे समन सुंत्रा द्यावा पृथ्वी में वासंतिका व्रतु अभिकल्पमान इंद्र में देवशम विसंतु तया देवे त्यंगिरश्वत ध्रुवे शेदता ओम अषाढ़सी सैमान सस्वारते सस्व प्रत्नायते सहस्त्रवीर्यासि सामाजिन्वये ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवे माध्युर्नशन्त औषधे ओम मधुनक्तं मुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजे मधुद्यवरस्तु नैपिताय ओम मधुमानो वनस्पति मधुमामस्तु सूर्ये माध्विर्गावो भवन्तु नये ओम आपम गंभीस्य मात्वा सूर्यवेताग्नि वैश्वानरे अच्छिन पत्रा प्रजा अनुवीक्षस्वानु त्वा दिव्या वृष्टि सचता ओम विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सगाय ओम ध्रुवाशी धरुणे तो जज्जे प्रथमेभ्य योनिभ्यो वधि जातवेदा शागायत्रा तृष्टुभानुष्टवा च देवेभ्य हेतु प्रजानने ओम ईशेराय रमस्व सहसे दुम्ने ऊर्जे पत्याये सम्राडसी स्वराडसी सारस्वतोत्सव प्रावता ओम अग्नेक्षाहि तव श्वासो देव साधवे अरम वयंति मन्यवे ओम ओम युक्षाहि देवहूतमे अश्वाग्निरतिरिव नियोता पूर्व्यं सदे ओम सम्यक् स्रवन्ति सर्तो नदीनान्तरिदा मनसा पूयमाने घृतस्य धार विचाक्षीमि हिरण्ययुवेत्सो मध्यग्ने ओम रुचेत्वा रुचेत्वा भाषेत्वा ज्योत्सेत्वा अबोधितं विश्वस्य भुवनस्य वाजीमग्ने वैश्वानरस्य च ओम अग्निर्ज्योतिषा ज्योतिष्मान् रुक्मो वर्चसा वर्चस्वान् सहस्त्रदासी सहस्रायत्वा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो आहुति में एक बात का आप ध्यान रखें, ये छोड़ दीजिए फिर बताऊं आपको मैं। प्रशांत जी अग्नि जहां जल रही वहीं छोड़िए ना, आप साइड में मत छोड़ो। देखिए ये आपकी 2 उंगलियां मध्य की, प्रयास कीजिए इसी में ऐसे सामग्री लेके और ऐसे छोड़िए, इस प्रकार से आ जाइए। अब थोड़ी देर हमारे परम पूज्य बुजुर्ग जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कल उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि हम यज्ञ क्यों करते हैं, इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है, इसका सामाजिक पहलू क्या है, इसका हमारे जीवन से क्या जुड़ाव है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यदि प्रभु कृपा होगी तो हो सकता है आज के बाद आपका जीवन यज्ञ में ही बन जाए। पहली बात समझिए, यज्ञ का अर्थ क्या है। प्रशांत जी इधर मुंह कर लीजिए आप, आलोक जी। यज्ञ का अर्थ क्या है? कहते हैं देव पूजा, दान और संगतिकरण। यज्ञ के 3 अर्थ हैं। पहला है देव पूजा। इस समस्त संसार में जितने देव हैं, और देव कौन है? जो देते हैं उसका नाम क्या है बाबूजी? देव। जैसे सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, वायु देवता है। इस प्रकार से देव पूजा, आपने यज्ञ किया तो देवों की पूजा करी, संपूर्ण वातावरण को शुद्ध किया। उसके बाद है देव पूजा दान। आपने क्या किया? जो कुछ भी आपने परिश्रम से अर्जित किया उसको क्या किया? प्रभु को अर्पण कर दिया। और बाद में क्या बोला? इदं न मम, प्रभु जी यह मेरा नहीं है। ये दान की भावना। क्योंकि दान की भावना इसलिए आवश्यक है, बीच में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। हालांकि आज मेरा नहीं था बोलने का, लेकिन बाबूजी ने जो बोला, क्योंकि हम थोड़ा चाहे और मंत्र पाठ कर लेंगे, लेकिन आप समझना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना समझे करने का कोई आनंद नहीं है। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ
कि परमपिता परमात्मा के पास 3 लोग गए, मनुष्य गए, राक्षस गए और देवता गए। प्रशांत जी बीच में बस सुनते रहिए, आप ये सब छोड़ दीजिए। और खास तौर से राक्षसों ने कहा, मनुष्यों ने कहा, देवों ने, तीनों ने बोला प्रभु को कि परमात्मन हमारे लिए कोई उपदेश कीजिए। कहते हैं परमात्मा ने तीनों को बुलाया। सबसे पहले देवों को बुलाया और उनके कान में एक शब्द बोला, दय। देवों से पूछा कि भाई तुम इसका मतलब समझे? देव बोले इसका मतलब है दमन करो। हम बड़े भोगी विलासी हैं, इसलिए हमें अपनी इंद्रियों का संयम करना है। इस दय का मतलब ये है। उसके बाद मनुष्य गए, मनुष्यों के कान में भी बोला दय। फिर मनुष्यों से पूछा कि भाई आप इसका मतलब समझे? मनुष्य बोले महाराज हम बड़े कंजूस हैं, इसलिए आपने बोला दान करो। देख लीजिए, जब तक हमें पता ना चले कि दान के महत्व क्या है, तब तक हम दान नहीं करते हैं। और जब पता चल जाता है तो मैं समझता हूं कि जो वेदों के मानने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा कोई दानी भी नहीं है। इसी परंपरा में आप देखिए, ऋषि दधीच ने अपना शरीर दे दिया। करने की आपको दानवीरता पता ही है, तो कहते हैं कि दान करो। यज्ञ का दूसरा क्या है? दान, देव पूजा और दान। इस दृष्टांत को पूरा कर दूं। राक्षस गए, उनके कान में भी बोला दय। बोले तुम क्या समझे? बोले महाराज हम सब पे अत्याचार करते हैं, इसलिए दया करो। और इसलिए तीसरी बात यज्ञ की क्या आती है? देव पूजा, दान और संगतिकरण। आप सब मिले, किसके बहाने मिले? बोल दीजिए, इसे यज्ञ के बहाने। अगर यज्ञ नहीं होता तो आप आज इस यज्ञ में, इस जगह पर उपस्थित नहीं होते। तो इसलिए यज्ञ की पहली परिभाषा है देव पूजा, दान और संगतिकरण। अब आ जाइए, इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है? आप मुझे एक बात बताइए कि अग्नि जलाते हैं, इससे क्या निकलता है? लोग बाग हमें एक बोला करते हैं कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बता दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो थोड़ी ठोस गैस होती है, जो है विज्ञान के लोग बैठे होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यही ना आलोक जी? और ऑक्सीजन क्या है? वो तरल गैस होती है, वो हमें जीवन देती है। अब आप कहेंगे पंडित जी आपने इतना बड़ा ये जो अग्नि जलवा दिया, इससे तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्रदूषण हो गया, इसका निराकरण क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, ये जो वृक्ष लगे हुए हैं इनका भोजन क्या है? इनका भोजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये छोड़ते क्या है? अब आप देख लीजिए, प्रभु कृपा, कितने पेड़ लगा रखे प्रशांत जी ने आसपास। जो ये निकल रहे हैं, ये क्या ग्रहण कर रहे हैं? इनको अपना भोजन मिल रहा है और ये अपना भोजन, बोलिए, हमें दे रहे हैं। ये इसका सबसे पहला वैज्ञानिक आधार है। कोई चीज यज्ञ में व्यर्थ नहीं होती। अब आ जाइए अगली चीज, थोड़ा प्रशांत जी घी डाल दीजिए। अब आ जाइए अगली चीज समझने वाली। आप सभी पदार्थ विज्ञान जानते हैं। अग्नि में एक चीज डालिए, कितनी हो जाती है? वो कई गुना हो जाती है। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। एक लाल मिर्च लो, अपने घर में 2 कोयले जलाओ, 3-4 कोयले जलाओ और एक लाल मिर्च छोड़ दो उसमें, क्या होगा बताइए? कोई रह पाएगा घर में? कोई नहीं रह पाएगा। ठीक उसी प्रकार से यज्ञ में आप जो भी छोड़ते हैं, वेदों में क्या आता है? अग्नि जो है वो सब देवताओं का मुख है, ठीक है ना? आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग शिवालय में जाते हैं, वहां दूध चढ़ाते हैं ना?
आलोक जी कहाँ जाता है वो? बोल दीजिए, संकोच क्यों कर रहे हैं? गिर जाता है वो नीचे। आप किसी और किसी वस्तु को ही चढ़ाते हैं, वो कहाँ जाती है? सब नीचे जाती है। लेकिन आपने यज्ञ में कोई वस्तु डाली, वो कहाँ तक जा रही है? अंतरिक्ष लोक तक जा रही है। तभी गीता में कृष्ण जी कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। गीता में कृष्ण जी क्या कहते हैं? कहते हैं इस यज्ञ से क्या होता है? कहते हैं ये यज्ञ में जो आप आहुति देते हैं ये अंतरिक्ष लोक तक जाती है, और अंतरिक्ष लोक तक जाकर के क्या करती है? वहां से वापस बरसात के द्वारा पृथ्वी लोक में आती है। जरा ध्यान दीजिए, बरसात के द्वारा वापस पृथ्वी लोक में आती है। और जब वर्षा सही समय पर होती है तो क्या होता है जी? चारों ओर खुशहाली होती है। सभी किसान जो है, आज भी हम चाहे कितना औद्योगिक उत्पादन कर लें, लेकिन जिस साल वर्षा कम होती है आप देख लीजिए, सारा गड़बड़ हो जाता है। तो कहते हैं उससे क्या होता है? अन्न होता है, अन्नात् भवति भूतानि, और अन्न से क्या होता है? हम सभी लोग तृप्त होते हैं। यदि मैं सीधी सी बात कहूं तो हम कोई किसी के लिए उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज और कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहूंगा? आप बैठ जाइए 2 मिनट, जब यज्ञ शुरू होगा तब ये करना, नहीं भाव खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आप यहां पर 20 व्यक्ति बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, मेरे पास बादाम की 10 गिरियां हैं। क्या करूंगा मैं? आपको अगर दूंगा तो आधी आधी करके दूंगा, तो भी बड़ी मुश्किल से आएगी। अब उसका दूसरा तरीका क्या है? मैं उसको यज्ञ में डाल दूंगा, तो क्या होगा बोलिए? आपके पास उसका प्रसाद अपने आप ही पहुंच जाएगा। जो आपने इसमें छोड़ा वो कई गुना होकर के संपूर्ण वातावरण में जब फैल जाएगा तो वापस आपको मिल जाएगा। एक छोटी सी कहानी आती है, सच्ची घटना है। कहते हैं एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति गया, कहता महात्मा जी मुझे कोई ऐसी पूजा बताओ जिस पूजा के बाद मेरा पड़ोसी मेरा प्रसाद ग्रहण कर ले। बोले ऐसा क्यों? बोले समस्या ये, मेरा पड़ोसी मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, और कहते हैं कि जो पूजा होती है उसका प्रसाद यदि सबको ना बांटा जाए तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। महात्मा जी कहने लगे भाई तू एक काम कर, यज्ञ कर। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे यज्ञ में जो आहुति पड़ेगी उसकी खुशबू तेरे पड़ोसी के यहाँ भी पहुंच जाएगी, वो ना भी लेना चाहेगा तो भी उसके यहाँ बोलिए पहुंच जाएगी। ये यज्ञ का विज्ञान है। दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा, एक वेद में शब्द आता है, जरा ध्यान देना आप सब। क्या है? कहते हैं अयज्ञो हतवर्चा भवति। कहते हैं कि जो यज्ञ करता है, कहते हैं उसका तेज कभी नष्ट नहीं होता। जो यज्ञ करता है उसका तेज कभी नष्ट नहीं होता। अब जरा थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगा एक बात। आप एक बात मान लीजिए, जीवन में ये सच्चाई है, जिसने यज्ञ को सहारा ले लिया वो जीवन में कभी दरिद्र नहीं रहेगा, किसी भी रूप में दरिद्र नहीं रहेगा। आज तो बस एक ही दरिद्रता दिखती है ना हम लोगों को, धन की दरिद्रता, लेकिन विचारों की भी दरिद्रता है, व्यवहार की भी दरिद्रता है। लेकिन जिसने यज्ञ का सहारा ले लिया, कहते हैं उसके जीवन की सारी दरिद्रताएं समाप्त हो गई। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, इस सिद्धांत से अलग, मजाक की बात है, जरा आप समझना। ये सिद्धांत के खिलाफ हो सकती है, लेकिन समझेंगे तो आपको आनंद आएगा। आप बताइए लौकिक रूप में धन को क्या कहते हैं आप? बहन जी लक्ष्मी कहते हैं ना, और लक्ष्मी का पति कौन है जी? बोल दीजिए कौन है? अब एक बात बताइए, इस यज्ञ का नाम है विष्णु। कैसे? यज्ञो वै विष्णु। विष्णु का अर्थ क्या है?
कहते हैं विष्णु परमात्मा का एक नाम है जिसका अर्थ है जो संपूर्ण विश्व में व्यापक है, उसका नाम क्या है बोलिए? विष्णु है। आपने यज्ञ के द्वारा किसको प्रसन्न किया? विष्णु को। तो आप एक बात बताइए, क्या उनकी धर्मपत्नी प्रसन्न नहीं होंगी आपके ऊपर? विचार करना, मजाक की बात है लेकिन इसको गहराई से सोचिएगा। यदि आपने किसी घर में एंट्री करनी है और आपने अगर पति देव को प्रसन्न कर लिया तो क्या आप घर जाएंगे तो आपको अच्छा स्वागत सत्कार नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। भाव केवल इतना है यज्ञ का कि यज्ञ तो हर जगह चल रहा है, आपके शरीर में भी यज्ञ चल रहा है। आप कहेंगे कैसे? कल प्रशांत जी ने रसगुल्ले बांटे, इनके मित्र लेके आए थे। मान लीजिए रसगुल्ले मुझे बड़े प्रिय, आपको भी बड़े प्रिय होंगे। बहुत दिन से रसगुल्ले खाई नहीं, जरा समझिएगा क्या हुआ। कल रसगुल्ला जीभ में गया, जीभ ने कहा कि भैया बड़े दिनों बाद मिले हो, अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जीभ ने क्या किया? उसको रख लिया। आप बताइए कितनी देर जीभ रखेगी? कुछ देर रखेगी, उसके बाद कहेगी भैया इसको दूसरे को भी दे दो नहीं तो गड़बड़ होने लगेगी। जीभ ने क्या किया? पेट को दे दिया। अब पेट कहने लगे अरे बड़े दिनों बाद मिला ये तो, इसको नहीं छोड़ना। आप बताइए क्या होगा? शरीर में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। पेट ने क्या किया? उसको पचाया और जहां जहां जो जो हिस्सा देना था वो बांट दिया। ये आपके शरीर में यज्ञ हो रहा है, आपके जीवन में यज्ञ हो रहा है। जब आप माता पिता ने आपको उत्पन्न किया तो आप अकेले थे, आप अपने लिए जीते थे। धीरे धीरे समझ आई तो आप अपने माता पिता के लिए जीवन जीने लगे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, माता पिता ने आपको सूत्र में बांधा, आप पत्नी के लिए जीने लगे। फिर आपको बच्चा हुआ तो आप किसके लिए जीने लगे बोलिए? बच्चे के लिए जीने लगे। कोई अपने लिए जीता है? आप बताइए। कोई व्यक्ति इस संसार में ये कह दे कि साहब मैं धन अपने लिए कमाता हूं, आप जितने लोग बैठे हैं, कोई कह दे दावे से साहब मैं ना तो अपनी बीवी के लिए कमाता, ना अपने बच्चे के लिए, ना अपने माता के लिए, ना पिता के लिए, ना बाबा जी के लिए, सिर्फ अपना पेट भरता हूं। कोई कहेगा? अगर किसी ने कह दिया तो कहेंगे तो बड़ा मूर्ख आदमी है, इससे दूर रहो। तात्पर्य क्या है? जीवन में हर जगह यज्ञ हो रहा है, बस समझने वाली बात है। और ये यज्ञ का इतना विस्तारित रूप है, इसके लिए एक शब्द आता है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये जो सारी दुनिया है ना, ये इसी यज्ञ पर ही टिकी हुई है। अगर ये यज्ञ जीवन में समाप्त हो जाए, पृथ्वी में यज्ञ समाप्त हो जाए, तो कहते हैं उसी दिन ये सारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। बाबूजी का अगला प्रश्न था, अंतिम बात कहता हुआ बात को विराम दूंगा क्योंकि मंत्र हमारे पास बहुत हैं। अगला प्रश्न था क्या इसका मेडिकली कोई इफेक्ट है? स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से क्या इसका विज्ञान है? मैं एक आपको सच्ची घटना से बात को कह के पूर्ण करूंगा, विचार आप करना। मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वहां से मैंने स्नातक किया। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, तब मैं बच्चा था बहुत। ये आपको बता रहा हूं 93-94 की बात। तो उस समय मैं एक परिवार में गया यज्ञ करवाने। ब्रह्मा जी हमारे पूज्य स्वामी जी हुआ करते थे, हम वेद पाठी थे। एक व्यक्ति ने अपने घर में अथर्ववेद पारायण यज्ञ रखा था, जैसे ये तो आप यजुर्वेद पारायण यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने अथर्ववेद पारायण यज्ञ रखा था। आप पूछें क्यों रखा था उन्होंने? कहते हैं कि हुआ क्या था कि जिस व्यक्ति ने अथर्ववेद पारायण यज्ञ रखा था, उस व्यक्ति के क्या हुआ, कमर में दर्द रहता था बहुत जोर का, वो उठ नहीं पाते थे। एम्स वगैरह में दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में सब कहीं दिखाया, और उन्होंने कोई इलाज छोड़ा नहीं। लेकिन डॉक्टरों ने बोला कि भैया तुम जिंदगी भर लेटे ही रहोगे, तुम्हारा अगर ऑपरेशन कर दिया तो तुम्हारा कमर के नीचे का हिस्सा भी खराब हो जाएगा।
तो कहते हैं उनको एक महात्मा जी मिले, सच्ची घटना बता रहा हूं अपनी आंख से कानों से सुन के। एक महात्मा जी मिले, उन महात्मा जी ने वेदों में से कुछ मंत्र निकाले और मंत्र निकाल करके क्या कहा कि बेटे ये मंत्र हैं और तुम्हें सामग्री में ये वस्तुएं डालनी है, जड़ी बूटियां, और जड़ी बूटियों में सामग्री में अच्छा घी मिला लेना है, गऊ का घी, और मिलाकर के क्या करना है कि प्रतिदिन इन मंत्रों से तुम खाट में लेटे लेटे ही हवन करना। नहीं बैठ सकते ना, मत बैठो। कहते हैं कि वो नौजवान 3 महीने के अंदर उठ करके चलने लगा। और आपको आश्चर्य होगा, जब हमें उसके गांव में गए, हम शहर में नहीं था वो कार्य, जब हम उसके गांव में गए तो वो ट्रैक्टर से हमें लेने आया। आप सोचिए ट्रैक्टर में कितने धचके लगते हैं, कितने वो लगते हैं, और वो व्यक्ति ट्रैक्टर से हम लोगों को लेकर के गया और उसने पूरा यज्ञ करवाया, बिल्कुल स्वस्थ सानंद। ये यज्ञ का स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव है। और एक और उदाहरण देना चाहूँगा, एक हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य राम प्रसाद वेदालंकार जी थे, गुरुकुल कांगड़ी में, जिन्होंने हमें पढ़ाया। कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक गुरुकुल का स्नातक कनाडा गया हुआ था, और कनाडा के एक क्षेत्र में एक इतना एरिया इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया कि वहाँ का प्रदूषण उन्होंने, वैज्ञानिकों ने सारे उपाय कर लिए लेकिन दूर नहीं हुआ। तो कहते हैं उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया कि भैया किसी के पास कोई यदि टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर हवा लेना भी बड़ा दूभर है, तो वो हमें बताओ। तो कहते हैं वो गुरुकुल का जो स्नातक गया हुआ था, उसने क्या किया, वो सरकार के जो अधिकारी थे उनके पास गया। कहता है कि आप एक बात बताइए, आप कई कुंटलों घी और दूध समुद्र में बहा देते हैं, आप एक काम कर दीजिए, कुछ कुंटल घी मेरे को दे दीजिए रोज। बोले आप क्या करेंगे? बोले मैं यज्ञ करूँगा। बोले वो तो और आग लगाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। कहते हैं कि नहीं, आपका जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, जो पर्यावरण विभाग है, उसकी सारी मशीनें लगवा दो जिस एरिया में यज्ञ होगा, और वो ये देखेगा कि इसमें से कौन सी गैसें कितनी मात्रा में निकल रही हैं और उसका क्या प्रभाव हो रहा है। माताओं सज्जनों, ये सच्चा प्रयोग था। कहते हैं कि 15वें दिन वहां पर प्रदूषण समाप्त होने लगा और 25-30 दिन के बाद प्रदूषण का नाम मात्र भी वहां पर शेष नहीं रहा। इसलिए आप देखिए यज्ञ की परंपरा का बहुत गहरा महत्व है। मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, आपके स्वाध्याय खत्म नहीं होंगे। यज्ञ की इतनी बड़ी परंपरा है, इसलिए ऋषियों ने कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। इस संसार का यदि कोई केंद्र बिंदु है, कोई सेंटर पॉइंट है, तो वो क्या है? यज्ञ है। और जो इस यज्ञ को जीवन में अपना लेता है, अब आप केवल ये मत सोच लेना यही यज्ञ है। यदि आप आज की भाषा में कह दूं, आप दिल्ली में रहते हैं ना, आप मान लीजिए मेट्रो में जा रहे हैं, देखा आपने कोई बुजुर्ग है और आप बैठे हैं और वो खड़ा है, तो आप क्या करें? उसको सीट दे दीजिए। ये भी तो यज्ञ है। बोलो आपको प्रसन्नता कितनी मिलेगी उस समय। यदि कहीं बस में जा रहे हैं, हम बैठे हैं, कोई लेडीज बच्चे के साथ है, कोई माता है, अगर हमने उसको सीट ऑफर कर दी, बोलिए यज्ञ हो गया ना पूरा। कोई बच्चा मिल जाए, वो पढ़ने में होशियार है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, हम उसको पैसे ना दें, क्या करें? हम चुपचाप जाकर उसकी फीस भर दें। शोर करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल जाएं, पता करें, उसकी स्थिति देखें और चुपचाप जितने दिन की हो जाए फीस जमा कराएं। ये भी यज्ञ है। कोई रो रहा है, उसको हंसा देना भी क्या बोलिए? यज्ञ है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, कोई रो रहा है तो उसका भी ढिंढोरा पीट देते हैं, उसको और रुला देते हैं। ये यज्ञ नहीं है माताओं सज्जनों, आपने यज्ञ किया है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। मैं नहीं कहता आप यज्ञ प्रतिदिन ही अग्नि जलाओ, कोई बात नहीं, नहीं जल पा रही मत जलने दो, लेकिन जीवन में अग्नि की ज्योत हृदय में तो जला दो। अगर आपने एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो सोच लेना आपने पता नहीं कितना बड़ा यज्ञ कर दिया।
और अगर ये यज्ञ के द्वारा फिर आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से जीवन में ना धन की कमी रहेगी, ना बल की कमी रहेगी, ना आयु की कमी रहेगी, और कभी प्रसन्नता की भी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। क्योंकि अंतिम बात कहता हूँ, बात को विराम दूंगा। अग्नि देखो कहाँ जा रही है, सब लोग देखो ऊंचे की ओर जा रही है। इसलिए जो इस अग्नि को जलाएगा, इसमें आहुति देगा, ये प्रभु, जो प्रभु का नाम भी तो अग्नि है, वो प्रभु अग्नि रूप से आपको जीवन में क्या करेगा, उन्नत करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इन विचारों का आप मंत्रों के साथ ध्यान रखेंगे और अब स्वाहा बोलने पर आगे आहुति देंगे। यदि किसी का और कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कह सकते हैं। अभी हमारे पास कल का दिन है और परसों का दिन है। जो भी होगा, जितना मेरा ज्ञान होगा उसको मैं और स्वाध्याय करके आपके सामने लाऊंगा। क्योंकि मैं ये कहूँ कि मैं कोई ज्ञानी हूँ तो मूर्ख हूँ मैं, क्यों? मैं तो पढ़ के आता हूँ, जो कुछ मिल गया वो स्वाध्याय आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ प्रशांत जी से निवेदन करूँगा, थोड़ा मुझे विराम दें, 11 बार गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दिलवाएं। है पानी, ये बोतल है। स्वरूपम परिवृद्धि अर्षामाविशस्ता सतायुष कृणुहि चीयमाने। ओम वातस्य ज्योतिम वरुणस्य नामि अश्वम जज्जान शरीरस्य मध्ये शिशुम नदीनां हरिमद्रे बुद्धमग्नि मामेंसि परमे व्योमैन्। ओम अजस्रविंदो मर्षम भुरण्यवग्निमीडे पूर्वचित्ते नमोभि स पर्वभे ऋतु स कल्पवानो गामिंसि ऋते विराजम्। ओम वरुत्रे त्वष्टो वृणस्य नाभिमभिजज्जानरस्य परस्मात् महेशास्त्रीमसुरस्य मायामग्निमामेंषि परमे व्योमैन्। ओम यो अग्निरग्निरद्य जायते साकत् पृथिव्या उत वा दिवस्परे येने प्रजा विश्वकर्मा जजाने तमग्ने हेडे परिते वृणक्तो। ओम चित्रम देवानां मुदगादनीतं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने अप्राद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यात्मा जगतस्तुश्च। ओम इमं महिंसे द्विपादं पशु सहस्त्राक्षो मेधाय चीयमाने मयो पशु मेधमग्ने जुसस्वतेन चिन्वस्तन्वो निषेधे मयो ते सृगच्छतो यदुस्मितं सुगृच्छतो। ओम इमं महे श्रेभं पशु कनिकृत वाजिनं वाजिनेषु गौरमाण्यते दिशामि तेन चिन्वस्तन्वो निषेधे गौरते सुगृच्छतो यदुष्मस्तं ते सुगृच्छतो। ओम यम सहस्त्रम सद्धारमुत्सम व्यचमाने शरीरस्य मध्ये घृतं दुहानात्ति जनाग्नि मांसि परमे व्योमन् ग्वारिण्युनुते दिशामि तेन चिन्वस्तन्वो निषीदे गव्यं ते सुगृच्छतु ये दुष्मस्तं ते सुगृच्छतु। ओम यम मूर्णाय वर्णश्नाभे त्वजं पशूनां द्विपादां चतुष्पदां त्वष्टु प्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने मांसि परमे व्योन् उष्टमारण्यते दिशामि तेन चिन्वस्तन्वो निषीदे उष्टं ते सुगृच्छतु ये दुष्मस्तं ते सुगृच्छतु। ओम अजो अग्निर्जनिष्ठे शोकात् स्वपसेजिनातर्मग्ने तेन देवा देवतामग्र्यास्तेन रुयम्नुमेध्यासे सर्वाण्युते दिशामि तेन चिन्वस्तन्वो निषीदे सर्वं ते सुगृच्छतु ये दुष्मस्तं ते सुगृच्छतु। ओम त्वं यविष्टं दासो नृपाहि शृणुदिगिरे रक्षातो कत्मुतर्मणाय। ओम अपत्वे मत् साधयां तो दत् साधयम्प्यां त्वावस्मत् साधयम्प्यां त्वा ज्योतिषी साधयम्प्यां त्वायने साधयं रणवे त्वा सदने साधयामि समुद्रे त्वा सदने साधयामि शरीरे त्वा सदने साधयामि अपां त्वा क्षये साधयामि त्वा सत्सि साधयत्वां सदने साधयम्प्यां त्वा सदस्ते साधयं त्वां योनौ साधयम्यां त्वां पुरुषे साधयम्यां त्वां पातासे साधयामि गायत्रेण त्वा छन्दसा साधयामि त्र्यष्टुवेन त्वा छन्दसा साधयामि जागतेन त्वा छन्दसा साधयामि अष्टुवेन त्वा छन्दसा साधयामि पाङ्क्तेन त्वा छन्दसा साधयामि। ओम अयं पुरोभूस्तस्य प्राणो भावायनो वसन्ते प्राणायानो गायत्री वासन्ति गायत्री गायत्रं गायत्रुपासुरुपस्ताद्वित्रधन्तरं वसिष्ठे ऋषे प्रजापति गृहीतया त्वया प्राणं गृह्णामि प्रजाभ्ये।
ओम अयं दक्षिणा विश्वकर्मे तस्य मनो वैश्वकर्मणे ग्रीष्मो मानसी ग्रीष्मे तृष्टुभे स्वारास्तंतर्यां प्रत्यदसे पंचदशात् बृहद्भरद्वाज ऋषि प्रजापति गृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्ये ओम इदं मुत्रा स्वस्ते सोत्रम स्वम सरदृष्टारे दृष्टो एड्यमान मंते मंथिने एकविशम एकविंशात् वैराजं विष्णुमित्रे ऋषि प्रजापति गृहीतया त्वया सोत्रम गृह्णामि प्रजाभ्ये ओम यम उपरे मतिस्तस्यै वाग्मता हेमंतो वाच्ये पंक्ते हेमंते पंक्ते निद्रेव धिन्यते त्रिविस्त्र्यां त्रिविश्वकर्म ऋषि प्रजापति गृहीतया त्वया वाचं गृह्णामि प्रजाभ्ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात् ओम विश्वानि देव सवितर्दु ओम ध्रुवक्षि ध्रुवयोनि ध्रुवाशी ध्रुवम योनिमाशी साधुया उख्यस्य केतुं प्रथमे जुषाण अश्विनाद्वर्यो साधयतामि यत्वा ओम कुलायिनी घृतवती पुरंदेश्योने शेदे सेने पृथिव्या अभित्वा रुद्रावशोकनत्वा ब्रह्मपेपे सोवगस्विनाध्वर्यो साधयतामि यत्वा ओम स्वेदक्षी दपते सीदे देवान सुमने ब्रेते ऋणाये पीते वेदु सुमने आसुसेवा स्वावे सतन्वा स्वादिर्यो साधिमित्वा राकेश जी एक है ना यहाँ कोई बिछा दो पीछे आसन, यहाँ बार बार आने में फिर ये डिस्टर्ब होता है मामला। एक चादर लेके वहाँ बिछा दो पीछे। देखना ये तिलक वाला हटा दो, नहीं गिरेगा। और एक सामग्री इधर रख दो ताकि बाबूजी कोई आए तो उनको भी देते जाएं। अब इधर मत भेजना आप किसी को, आप इधर ही रखिएगा क्योंकि ये आने जाने में सारा सिस्टम जरा गड़बड़ हो जाता है। आराम से बैठ के आप आते हैं तो बेटे उठना नहीं है, अब बैठ जाओ वहीं जहाँ बैठ गए वहीं बैठो। दोनों हाथ से लेके बड़े श्रद्धापूर्ण भाव से छोड़ते जाइएगा। ओम आदित्यस्त्वा पृष्ठे साधयं त्रिक्षस्य धर्ते विष्टं मने दिशा मध्ये पत्नी भूनानां मद्रे दुप्स विश्वकर्मा तं ऋषि अध्वर्यो साधयामि हत्वा ओम शुक्रस्य शुचिस्य ग्रीष्मावृतो अग्निरन्ते श्लेष्वसि कल्पेतां द्यावा पृथ्वी कल्पन्तामापे उष्णये कल्पन्ताम् अग्ने पृथंगमं ज्येष्ठाय सव्रता ये अग्ने समन स्वंत्र द्यावा पृथ्वी में ग्रीष्मावृतो अभि कल्पमान इंद्र में देवा विषम विसंतु तया देवतेन्द्रस्व ध्रुवे सीदता ओम सजुरितो वे सजो विदावि सजो देवै सजो देवेर्देरग्नयित्वा वैश्वानरस्विनाध्वर्यो साधिमेत्वा सजुरितो वे सजो विदावि सजो वशो वे सजो देवेर्देरग्नयित्वा वैश्वानरस्विनाध्वर्यो साधिमेत्वा सुजुरितो वे सजो विदावि सजो रुद्रै सजो देवे वे योनादेरग्नयित्वा वैश्वत्वा साधिमेत्वा सजुरितो वे सजो विदावि सजुरादित्यै सजो देवेर्देरग्नयित्वा वैश्वत्वा साधिमेत्वा सजुरितो वे सजो विदावि सजो विश्वे अग्नित्वा वैश्वेश्वर सीधेयतामि यत्वा ओम प्राणम में पाहि अपानम में पाहि व्यानम में पाहि चक्षुर में उर्व्याभिभाये श्रोत्रम में श्लोकाय पे पिंडोस्तिर्विधिपात चतुष्पात पाहे दिव्य वृष्टि में रहे ओम मूर्धा वय प्रजापति छंद छत्रो वयम मयंद छंदो विष्टाभो वयो अधिपति छंदो विश्वकर्मा वय परमेष्टि छंदो वस्तो वयो विलम छंदो वृष्णि वयो विशालम छंदे पुरुषो वय स्तंद्र छंदो व्याघ्रो वयो अनादृष्ट छंदो सिंहो वय सी छंदे स्तष्टवा वयो बृहति छंद उक्षा वय कक्वय छंदो ऋषभो वय सतो बृहति छंदे ओम अनर्वाणे पंक्ति छंदो धेनुर्वेग जगति चंद्र स्त्र चंद्रो दित्यवाडे वयो विराट छंदे पंचाव्योर गायत्री छिर्वस्व विष्णुक चंद्रियो वयोष्टुभ छंदे ओम इंद्राग्नि अभ्यते मनिष्ठा धृतम युवम पृष्ठेन द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम च विवादसे ओम विश्वकर्मात्वा सदिष्ट स्वती प्रदस्वती अंतरिक्षम
यक्षांतरिक्षम द्रियांतरिक्षम मामेंसि विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय वायुष्टवा विपातुमयं स्वस्त्याचर संतमेन तया देवंकृस्य ध्रुवासीदे ओम विश्वकर्मात्वा सदयंतरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीं विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छे वायुष्टे वायुदुस्देवतेङ्ग्रस्व ध्रुवासीदे ओम नभस्य नवस्य वार्षिकाव्रतो अग्निरन्ते स्वे कल्पेतां द्यावावृद्वे कल्पन्तामय पौषधे कल्पन्तामग्ने प्रथंगमं ज्येष्ठाय सव्रता ये अग्ने समनो संत्रा द्यावा पृथ्वी में वार्षिकाव्रतो अभिकल्पमाना इंद्र में देव शंभिसंतो तया देवतंग्रस्व ध्रुवे श्रीदता ओम ईशस्य ऊर्जस्य सार्धावृतो अग्निरन्ते स्वसी कल्पेतां द्यावा पृथ्वी कल्पन्तामापोषधे कल्पन्तामग्ने प्रथंगमं ज्येष्ठाय सव्रता यज्ञे समनो संत्रा द्यावा पृथ्वी में सार्धावृतो अभिकल्पमान इंद्र में देवा विश्रम्भिसन्तु तया देवतंग्रस्व ध्रुवे श्रीदता ओम आयुर्मे पाहि प्राणम में पाहि व्यानम में पाहि चक्षुर में पाहि श्रोत्रम में पाहि वाचम में पिन्व पनो में जिन्वा त्वस्मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छे ओम मा छंदे प्रमा छंदे प्रतिमा छंदो अस्त्रिव छंदे पंक्ति छंदे उष्णिक छंदो व्रेति छंदो अनुष्टुप छंदो विराट छंदो गायत्री छंदे त्रिष्टुप जगति छंदे ओम पृथ्वी छंदो अंतरिक्षम छंदो द्योश्चंदे समाछंदो नक्षत्राणि छंदो वाक्छंदो मनश्चंदे कृषिश्चंदो हिरण्यम छंदो गौश्चंदो अजाश्चंदो स्वच्छंदे ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमो देवता वशो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवेतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम मूर्धासुराड़ ध्रुवासी धरुणाधर्तसी धरुणे आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृषि त्वा क्षेमाय त्वा ओम यंत्रीराड़ यंत्रसी यामनी ध्रुवासी धरित्रे से त्वर्जे त्वाराये त्वा पोषाय त्वा ओम आसु त्रिवृदावन्ते पंचदशो व्योमा सप्तदशो धर्म एकविंशे प्रतुर्ति अष्टादपो नवदंशो विवर्त सविशो वर्चो द्वाविशे संभरणत्र विशो योनिश्चतुर्विशो गर्भा पंचविशे ओजस्तृण क्रतुरेक त्रिप्रतिष्ठा त्रिन्द्रग्नस्य विश्वम चतुस्त्रिशो नाके शत्रिंशो विवर्तश्चत्वारो धर्मचतुष्टो मे ओम यवानां भागवस्यमाधिपत्यं प्रजास्यत्वरिस्तमिस्तोमरि भूणां भागवसे विश्वेशां देवानां भवत्यं भूतमिश्रं त्रयस्त्रिंशे स्तोमे ओम सहस्यस्य हेमंतिकाव्रतो अग्निरन्ते श्लेष्वसी कल्पेतां द्यावा पृथ्वी कल्पन्तामापोषधये कल्पन्तामग्ने प्रथंगमं ज्येष्ठाय सव्रता यज्ञे समनस्वंत्र द्यावा पृथ्वी में हेमंतिकाव्रतो अभिकल्पमाना इंद्रमीदे विशंभिसन्तु तया देवतंगिरस्व ध्रुवे श्रीदता ओम एकैस्तुते प्रजाधीयन्ते प्रजापति अधिपति स्त्रीवते ब्रह्मसृज्यात् ब्राह्मणस्पति अधिपति पंचविभूतन भूतानां पतिरधिपति राशि सप्तयुस्तु सप्तऋषयो सृजन्ते धाताधिपति राशे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ओम अग्नि जाताने प्रणुदाने सपत्नान प्रत्यजानुत जात वेदे अधीनो ब्रूये सुम्नैष्टवस्याम शर्म स्त्रीवर्त उद्भव ओम सहसा जाताने प्रणुदाने सपत्नान प्रत्यजातान जात वेदो स्वे अधोनो ब्रूये सुम्नस्यवानो वयं श्यामे प्रणुदाने सपत्नान ओम षोडशी स्तोम ओजो द्रवणं चतुश्चत्वारि स्तोम वज्रो द्रविणम् अग्ने पुरुष्य सो नाप्त्वा विश्वे गृह्णन्तु एव अष्टो पृष्ठा घृतवती सीदे प्रजावदस्मै द्रवणाय जस्वे ओम एवश्चंदो वरिवश्चंदे स्वरचप्ते परिभुश्चंदे आच्छंदो मनश्चंदो व्यश्चंदे सिंधुश्चंदे समुद्रश्चंदे शरीरम छंदे ककुवे छंदे स्त्रेकोत छंदे काव्यम छंदो अंकुपे छंदो क्षर पंक्ति छंदे पदे पंक्ति छंदो विष्टार पंक्ति छंदे सुरश्चंदो वृश्चंदे ओम आच्छंदे प्रच्छंदे संयच्छंदो बियच्छंदो ब्रियच्छंदो रथंतर छंदो निकायश्चंदो
विविधश्चंदो गिरश्चंदो वृच्छंदे सचंदोपनिच्छंद एव छंदो वरिवच्छंदो छंदो वैस्कृछंदो विस्पर्धा छंदो विशालम छंदेश्चंदो दुरोहणम छंदस्त्रे छंदो वंकाकम छंदे ओम तंतुनाराय स्पोषेण रायस्पोषम जिन्वम संसर्पेण श्रुतायुष्टम जिन्वे सूर्यजिर्वर्तमाने तनुजवयोदनेते जिन्वा विजिता ते सा तेजु जिन्वे ओम प्रदीपत्सि प्रदीपदे त्वानुपदस्युनुपदे त्वा सम्मदसि संपदे त्वा तेजवसि तेजसे त्वा ओम त्रिभद्रसी त्रिवेत्वा प्रवृदसी प्रवृत्ते त्वा विवृते स्वृद्धि सप्रदे त्वा क्रमो स्यक्रमाय त्वा संक्रमाय तुर्दुष्क्रमाय त्वत्क्रांति त्वाधिपति नोर्जे जिन्वे ओम विराडसी दक्षिणा दुक्रास्ते देवाधिपेन्द्रो हेति नाम प्रतिधर्ता पंचस्तम पृथिव्याश्रया तु प्रयोग मुक्तेभ्य स्तम्ना तु बृहत्सोम प्रतिष्ठान्तरिक्ष श्रीस्यस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवमात्रे वरिम्ना प्रदन्तो विधर्ता च अधिपतिश्चते त्वा सर्वे संविधाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तो ओम सम्राडसी प्रतीचि दिग्दित्वे देवाधिपत्ये वर्णो हेति नाम प्रतिधर्ता सप्तदशस्त्वस्तोमे पृथिव्याश्रय तो मरुत्वति युक्ते स्थापना तो वैरूपे शामे प्रतिष्ठा अंतरिक्षरिस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवमात्रा वरिम्ना प्रदन्तो विधर्ता छायामधिपतिश्चेते त्वा सर्वे संविधाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं साधयन्तो ओम अधिपत्नसी बृहति दिग्विश्वे ते देवाधिपतो बृहस्पति हेति नाम प्रतिधर्ता त्रस्तोम पृथिव्याश्रयतं विश्वदेवग्निमार्ते उक्ते अभ्यस्तिस्तं नीते साक्वैरेवते साम्नि प्रतिष्ठान्तरिक्षं रिस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्ना प्रदन्तु विधर्ता देव सर्वे संविधाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तो ओम अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य रथस्वन रथश्चित्रसेनानि ग्रामण्यौ मेनिका च सजन्या चाप्सुर्यातु धान हेति रक्षांसि प्रेति स्तेभ्यो नोस्तु ते नवन्तु तेनो मृयन्तु यस्मे यश्चनो दृष्टि तमेषां जम्बे दद्मे ओम अयं पश्चात् विश्वजय रथ प्रोत समतस्य सेनानि ग्रामण्यौ प्रमलोचन्ति चानुलोपचन्ति चाप्सरसो व्याघ्रा हेति सर्पा प्रेहेति स्तिभ्यो नमोस्तु तेनो अवन्ति तेनो मृडयन्तु ते चेस्तिस्मै यश्चन्द्रश्रियं तमेषां जम्बे दद्मे ओम अयं मुत्रा संस्तुयस्य ताक्षचार्णे सेनानि ग्रामण्यौ विश्वासी जयघृता चेप्सेति वाते प्रेतिस्तिभ्यो नमस्तु तेनो नवन्तु तेन मृडयन्तु यस्वेष्टियं यश्चनो द्वेष्टि तमेषां जम्बे दद्मे ओम अग्निमूर्धा दिव्यकुत्पति पृथिव्यायम् अपामृतांसि जिन्वते ओम अयम् अग्निशस्त्रुणो वाजस्य सतनस्पते मूर्धा कवीरेण ओम त्वामग्ने पुष्करादत्य धर्वा निर्मंतते मूर्घनो विश्वस्य वागते ओम भुवो यज्ञस्य रस्यस्य नेता यत्रान्युद्भिसस्य शिवावे दिवे मूर्धानं दत्से स्वर्षा जीवामग्ने चक्रिशव्यवाह ओम अवोद्यग्नि समिधा जनानां प्रतिधेनुमि वायन्ति मुसासं यौवा इव प्रवया मुज्जियान प्रभानव शिस्रते नाकमच्छे ओम अवोचामय कवे मेध्याय वचो वंदारो वृष्वाय वृष्टे गविष्ठोरो नमस्तास्तोग्ने दिवे रुक्मे वृजमे चेते ओम अयम यह प्रथमोदाये धात्रे विहोता इष्टोद्वरिष्वीडये यम अपनवानो भृगो विरुचुने चित्रं बिभ्वं विषे विषे ओम जनस्य गोपाजनिष्ठयाग्रवे अग्ने सुदक्ष सुविताय नभ्यसे घृत प्रतीको व्रतादि विस्प्रसाद युमित विवाति भर्तेभ्य सुचे ओम त्वामग्ने अंगिरसो गुवाहित मन्विस्याणे वने वने समजायशे मध्यमाने सौमहे त्वमाहु सहस्पुत्रमंगिरे ओम सगाय समसम्यंचि सुस्तम चाग्ने वर्षिष्ठाय क्षितीनां मूर्जो नप्ते सहस्वते ओम संस्युद्वसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्यया ईडस्पदे समिद्यसे सैनो वशून्या भरे ओम एनावग्नि नम सूर्यो न पात हुए प्रियम चेतिष्ठम तिस्वदुरम विश्वस्य दूतमृतम् ओम अग्नेवाजस्य गोमते ईशाने सहसो यौ अश्मेदे जातवेदो महिस्रवे
ओम भद्रो नो अग्निराहुतो भद्राराति शुभगे भद्रो अध्वरे भद्राहुत प्रशस्तये ओम भद्राहुत प्रशस्तयो भद्रम मने कृष्ण व्रतुर्ये येना समत्स्वासहे ओम अग्नितम मन्ययो सुरस्तम यन्ति धेनवे अस्तंसासो अस्तु इत्यासो वाजिनम इसे स्तोत्रेभ्यः भरे ओम सो अग्नि वसु गृणे समयामयन्ति धेनवे समरवंतो रघुद्रव समसुजात से सूर्य ईसम स्तोत्रेभ्यः भरे ओम वे सुश्चंद्र सर्पिषो दर्वी श्रीणी से आसने ऊने उत्पुरिया उक्ते सत्वई से स्तोत्रेभ्यः भरे ओम अधाग्नि कृतो भद्रस्य दक्षादो रथिरितस्य प्रेतो बभूते ओम अग्निहोतारम मन्ये दाश्वंतम वसु सून सहसो जात वेदशम विप्रम न जात वेदसम ये ऊर्ध्व स्वद्रो देवो देवच्चे कृपा घृतस्य विभ्राष्टि मनोवष्टि सोचसा जुवान सर्पिसे ओम अग्नि त्वं नु अंतमे उता त्राताशो भवा वरुत्ये वसुरग्नि वसु अच्छा नक्षी दिमत्वं रेंदा तम तो सोचिष्ट दीदिव शुम्नाय नूनिमि महे सखिभ्ये ओम येन ऋष्ये तपसा सत्रिमिन्द्र अग्निश्वराभरन्ते तस्मिन् निद्दे नाके अग्नि यमाहु स्त्रीणवरेशम् ओम तम पत्नी विनुगच्छेम देवा पुत्रे भ्रातुविरुतैरण्ये नाकं गृह्णा सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे धीरोचने दिवे ओम आवाचो मध्ये वरुण्यग्नि सपच्चे किताने पृष्ठे पृथिव्या नीतो दविद् कृणुता ये प्रतन्यवे ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रत्याग्रे त्वष्टापूर्ते संसृजेदामयञ्चे अस्मिन् सदस्त्यद्युत्तरस्मिन् विश्वे देजमान सीदते ओम येन वैसी सहस्रावये नाग्ने सर्ववेदशम तेनेमं यज्ञं नोने स्वरदेवेषु गन्तवे ओम अयं ते योनिरित्वे यतो जातो रोचदा तं जानग्निरोवातानो वर्धयारे ओम तपस्य तपस्यस्य सहस्रावृतो अग्निरन्ते श्लेष्वसे कल्पेतां द्यावा पृथ्वी कल्पन्तामापौस्तये कल्पन्तामग्ने पृथंगमं ज्येष्ठाय सभ्रता ये अग्ने समनो स्वंत्रा द्यावा पृथ्वी में सहस्रावृतो अभिकल्पमाना इंद्रमेदेव संविसन्तु तया देवतंग्रस्व ध्रुवे सीदता ओम परमेष्टि त्वां साधयतु दिवस्पृष्टे ज्योतिष्मते विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छे सूर्यस्ते धीपतिस्तया देवतंग्रस्व ध्रुवाशीदे ओम तास्य सूद दोष सोमं श्रीणन्ति प्रश्नये जन्मं देवानां विश्वस्त्रीरोचने दिवे ओम इंद्रं विश्वाविवृत समुद्रे वस्सं गिरे रथितमं रथीनां वाजानं शतपतिं पते ओम आष्टवा सदने सांच समुद्रस्य हृदये रश्मिवती भास्वती मायाद्यां भास्य पृथिव्योरन्तरिक्ष ओम परमेष्टि त्वा साधयतु दिवस्पृष्टे वचस्वती प्रदस्वती दिवं यच्छं दिवं द्रियं दिवं मैष्टे विश्वस्मि प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय सूर्यस्त्वाभिपातुमेव स्वस्त्याचरदिशा शन्तवेन तया देवतंग्रस्सध्रुवे शीदता ओम सहस्त्रस्य प्रवासी सहस्त्रस्य प्रतिमासी सहस्त्रस्य मन्यासे सहस्रासी सहस्राय त्वा ओम भूर्भुवः स्वः ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता ओम नमस्ते रुद्रमन्ये उतोत ईश्वे नमे बाहुभ्यामुते नमे ओम याते रुद्रा शिवा तनुरुघोर पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमस्त्या गिरीशंता विचाकसे
ओम यामिषुम गिरे संतस्ते विवर्षवे शिवा गिरित्रता कुरु मामांशे पुरुषम जगत ओम शिवेन वत्सत्वा गिरे सच्चा वदामशे यदान सुरमिज्जग्मे सुम्नाशत ओम अद्यवोचदधि वक्ता प्रथमोदभ्यो विषकैश्च सर्वज सर्वास्य यातु धान्यो धनांची पराशुवे ओम अशव्यस्त्रामोर्णा उतय बभ्रूसु मंगले ये चैने रुद्रावीतो दिक्षु श्रिता सहस्रो वैशा ईडे महे महे ओम अशव्यो सर्पति नीले ग्रेवो विलोहिते उतीनम गोपाद्रिस्तुरे सदृष्टो मृडयातिने ओम नमस्तु नीले ग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीडुसे अतो यस्यत्वानो तेभ्यो क्रम नमे ओम प्रमुंचन धन्वभ्युरज्यम जास्यते हस्तवि स्वे पराता भगवो वपे ओम बीजम धनु कपर्दिनो विसल्यो बाणवाहुते अन्ने नस्य ऐश्व्याभुरस्य निषंगधे ओम या हेति हेतुमिष्टमस्ते बभूव ते धनु यस्मा विश्वान्वक्ष परिभुजे ओम परिते धन्वो हेति अस्माकं वृक्त विश्वते अतो ये देवास्मन्निदेहि तमे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। एक बार दीपक में भी देख लीजिए क्या घी की आवश्यकता है और वैसा भी एक दो शमिधाएं और ऊपर लगा दीजिए। वैसे बहुत है शमिधाएं लेकिन ये कि थोड़ा सा गैप बन जाएगा। प्रशांत जी उठा नहीं करिए बीच में, ये आपको बैठे रहना है। घी अगर चाहिए तो और किसी से मंगा लीजिए, आप नहीं उठेंगे, आप बैठे रहेंगे। ओम विश्वानि देवस ओम प्रमुच्य धन्वस्त्योभ्योरद्यम यश्चते हस्ते स्वे पराता भगवो वपे ओम बीजम धनु कपर्दिनो विसल्यो वाणवाहुते अन्ने सनस्य ऐश्व्याभुरस्य निषंगधे ओम याते हेति मिदुष्टमय हस्ते बभूव ते धनु ते अस्मान् विश्वजक्षमा परे भुजे ओम परिते धन्वो एति अस्माकं वृणक्तु विश्वते अतो येषु दस्त्वारि अस्मन्निदेहि तमे ओम अवतत्य धनुष्टवे सहस्त्राक्ष सते शुधे निसीर्ये सल्यानां मुखा शिवो न सुम्ना भुवे ओम नमस्ते आयुयात धानाय दृष्टवे उभाभ्युते ते नमो भाव्यां तो धन्वने ओम मावो मानते मुते नोर्भे माने उक्षन्ते मुते न उक्षितम मानोवधि पित्रम मोत मात्रे माने प्रियास्तन्वो रुद्रे रीर्षे ओम मानस्तो के तन्ये माने आशी मानो गोषु मानो स्वे सुरीर्षे मानो वीरान रुद्र भामिनो वधि विष्मंत सन्मिदत्व हवामहे ओम नमो हिरण्य भावे सैन्य दिशां चे पतिन्ये नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो पशूनां पते नमो नमे शास्पिनंजय तुषीमते पतीनां पते नमो नमे हरिकेशाय पवित्रे पुष्टानां पते नमे ओम नमो बबलुषाय व्याधिने नानां पते नमो भवत्यस्येति जगता पते नमो नमे रुद्राय तीन क्षेत्राणां पते नमो नमे सूत्यन्य वनानां पते नमे नमे ओम नमो रोहितास्ते पते वृक्षाणां पते नमो नमो ते वारिकृस्तीनां पते नमो मंत्रिणे वाणिज्याय कक्षाणां पते नमो उच्चै घोषा कृन्दते पतीनां पते नमे ओम नमे कृष्णाय धावते सत्वनां पते नमो नमे सैमानाय निव्याधिने आव्याधिनीनां पते नमो नमे निशिंगिणे ककुवैस्तेनां पते नमो नमे निचेरवै परिचरण्यानां पते नमे ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्ये वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यस्य वो नमो नमे ग्रस्येभ्यो ग्रस्यपतिभ्यस्य वो नमो नमो वीरेभ्यो विसुरेभ्यस्य वो नमे ओम नमो सेनाभ्ये सेनानिभ्यस्य वो नमो रथिभ्यो अर्थस्य नमो नमे क्षत्रिभ्ये संगृतेभ्यस्य वो नमो नमो मेद्भर्भ्यस्य वो नमो नमे
ओम नमस्तक्जोरत्कारेभ्यो नमः कुलालेभ्य कर्मारेभ्यस्य वो नमो नमो निषादेभ्य पुंजिष्टेभ्यस्य वो नमो नमः सुनिभ्य मृगभ्यस्य वो नमः ओम नमः स्वभ्य स्वपतिभ्यस्य वो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रुतिकंठाय च ओम नमो कपर्दिने भुक्तकेशाय च नमः सहस्राक्ष च सदन्वये च नमो गिरीशाय च सिपिविष्टाय च नमो मीडुष्टमाय च सुस्मते च ओम नमो रस्वाय च वामनाय च नमो व्रेते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च सवृद्धे च नमो ग्रह च प्रथमाय च ओम नमो अश्वे च अक्षिराय च नमः शीघ्राय च शिव्याय च नमो उर्म्याय च सुमनाय च नमो नादे च दीप्याय च ओम नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च प्राय च नमो मध्यमाय च लवाय च नमो जगन्याय च बुध्याय च ओम नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च सुताय नमः सूराय च वेविदेने नमः ओम नमो मिलिमिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वर्तुने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अन्याय च ओम नमः श्रुत्याय पत्याय च नमः काट्याय च निप्याय च नमः कुल्याय च स्रस्याय च नमो नादेयाय च वसन्ताय ते ओम नमो वात्याय च रेशमाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः स्तंभ्राय च अरुणाय च ओम नमः शंगवे च पशुपते च नमो उग्राय च भीमाय च नमो ग्रेवधाय च दूरे वधाय च नमो अंत्रे च अनियसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च ओम नमो पर्याय च वर्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमस्तीर्थाय च कुल्याय च नमः शस्याय च फेन्याय च ओम नमः शुष्काय च हरित्याय च नमः पार्श्वाय च रस्याय च नमो लोप्याय च जोप्रिय नमूर्व्याय च ग्रसूर्याय च ओम द्रापे अंधस्पते दरिद्रम नीललोहिते तासां पशूनां मेर्मा रोक्मे च किंचनामते ओम याते रुद्रा शिवा तनु शिवा विश्वावेशये शिवोरुतस्य वेशजी तयानो मृड जीवसे ओम मेडुस्तमे शिवेतमे शिवने सुम्ना भवे परमे वृक्षायुधे निधाय कृति वाशाने आचरे पिनाकी भद्रा गहे ओम सहस्त्राणि सहस्रसो बाहुस्ते तवे तासाम ईशानो भगवे पराचीनां मुखाकृते ओम संख्याता सहस्त्राणि ये रुद्रादि भूम्यां तेसा सहस्त्र योजना वे धनवानि तन्मसे ओम नीलगिरिवा स्थिति कंठा दिवे रुद्रा उपस्थिता तेषां सहस्त्र योजना वे धनवानि तन्मसे ओम नीलग्रीवा स्थिति कंठो सर्वाध्यक्षमाचरा तेषां सहस्त्र योजना वे धनवानि तन्मसे ओम ये पदम पति रक्षो एले वृद्धायुर्वेदे तेषां सहस्त्र योजना वे धनवानि तन्मसे ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि शिंगिणे तेषां सहस्त्र योजना वे धनवानि तन्मसे ओम तेन्नेषु विविद्यन्ति पात्रेषु पितो जनान् तेषां सहस्त्र योजना वे स्वे धनवानि तन्मसे ओम ये तावन्तस्य भूयासस्य दिशो रुद्राभितस्थिरे तेषां सहस्त्र योजना वे धनवानि तन्मसे ओम नमस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्ये सन्विषे तेभ्यो दशे प्राची दशे दक्षिणा दशे प्रतीची दशो दशोर्ध्वा तेभ्यो नमस्तु तेनो वन्तु तेनो मृण्यन्तु तेयं दिष्मो यस्य नो द्वेष्टि तमेषां जम्बे दद्मे ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा
ओम अस्मन्नूर्जे पर्वते शिश्रियाणेभ्यो स्तिभ्यो वनस्पतिभ्यो अधिसंभृते पये ताम्ने ईसमूर्जे दत्तमरुण सम्रण स्मस्ते चूनं मयि तौर्गे दुष्मस्तं ते सुग्रच्छतु। ओम इमामग्नेष्टिका धेनवे संत्वेका चे दशे दशे चे शतं चे शतं सहस्त्रं चे सहस्त्रं च आयुतं न्यूतं चे न्यूतं चे प्रेतं च निर्बुधं चे समुद्रस्य मध्यं चान्तस्य परादर्श्चेतामग्नेष्टिका धेनव सन्तोमुत्रस्मिन् लोके। ओम ऋतवेस्तारितावृद ऋतुष्टारिस्त प्रतावृदे घृतश्च्युतो मधुश्च्युतो विराजो नामे कामुद्वाक्षीयमाण। ओम समुद्रस्य त्वाकयग्ने परिव्यामशी पावकोस्मभ्यं स्यो भवे। ओम इमस्य त्वा जरायुरग्ने परिव्यामशी पावकोस्मभ्यं स्यो भवे। ओम अपामिदैन्येन समुद्रस्य निवेशनं मन्यास्ते अस्मन्तपन्तु हेते पावकोस्मभ्यं स्यो भवे। ओम अग्ने पावक रोचसा मंद्रया देव जीवया देवान् वक्षि यक्षिजे। ओम शयने पावक दी दिवो अग्ने देवाया वहे उपायज्यम हविष्यने। ओम पावकयस्विन्द्या कूपाक्षामन् रुचे स्वने भानुना तुर्वन्ने यामने तस्य नूर्णे घृणेन तत्रशानु वज्रे। ओम नमस्ते अर्षे शोचिसे नमस्त्वर्चिसे अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेते पावकस्मभ्यं स्यो भवे। ओम निस्ते वेडु वेडे वरिष्ठदे वेडे वंशदे वेडे स्वर्विदे वेडे। ओम ये देवा देवस्वती देवत्वमन्ये ब्राह्मणे पुरेतार्वस्य येभ्यो न ऋते पावते धाम किंचन नैतो दिव दिव्यादिस्नोसो। ओम अग्निस्तिग्मेन सोचिया यासद्विश्वं न्यत्रिणम् अग्निर्नो वन्ते रये। ओम ये इमा विश्वा भूनानि जुदृशोताने स्मिताने सयासा द्रवणिमिच्छमाने प्रथमत्राविवेशे। ओम किं स्वीदाश्रमण कथमत स्वित्कम आसीत् यतो भूमि जन्म स्वकर्मा विद्रोविन विश्वजक्ष। ओम याते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विस्कुन्मेमा शिक्षा सगिभ्यो श्री स्वधाव स्वयं यस्व तन्वमृधाने। ओम विश्वकर्मण विश्वावृदाने स्वयं यस्य पृथ्वी मुतद्याम मुह्यत्वन्नि अविते सूर्यरस्तो। ओम वाजस्पति विश्वकर्माण मूते मनोजोम वाजे अद्या हुए में सैनो विश्वानि अवनानि यो सद्विश्वे भूरे साधु कर्म। ओम विश्वकर्मण विश्वावर्धने नेत्रातारमिन्द्र कृणोर्वध्यम तस्मै विशेषं नमन्त पूर्वे गृहमि अभ्यो यथा सत्। ओम चक्षुषे पिता मनसा इधीरो घृतमेन विनमाने यदिन्ता पूर्वे आदि द्यावा पृथ्वी अप्रदेता। ओम विश्वकर्मा भीम्नादित्या धाता विधाता परमोत संद्रिके तेषां मिष्टानि सविसा वदन्ति यत्र सप्तऋषीन् परेमेकमाहो। ओम यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा यो देवा नामदायकेव तं श्रीभूत्वा यन्त्याय। ओम तय आयजन्ते द्रवणेश्वस्मा ऋषे पूर्वे जरितारो न भूना अस्त्र सूर्ते सूर्ते रजासिन सत्ये भूतानि संकृण्यमाने। ओम परे दिवा परे न पृथिव्या परो देविष्यस्ते कैश्वितं गर्भं प्रतद्र्यापो यत्र देवा संपश्यन्तु पूर्वे। ओम तमिदं गर्भे प्रथमं दद्र्यापो यत्र देवा समगच्छन्तु विश्वे अजस्य नाम कृतं यस्मिन् विश्वानि भूनानि तस्थो। ओम आ विश्वकर्मा यजनिष्ठ देव आदिदं गंधर्व अभवत् द्वितीये तृतीये पिता जनितोऽस्ति नाम गर्भं व्यदधा पुरुत्रा। ओम संक्रे निवसेन जिष्णुयत् कारणे दुष्योने दुष्टुना तमिन्द्रेण जयतं तेद्यो निरुस्ते वृष्णाय। ओम बृहस्पते परिधिया रतेन रक्षो मित्रा पादमाने प्रपंचेन प्रम्नोयुद्धैस्सैकमित्यरधानाम्। ओम बलम विज्ञाय स्थविर प्रवीर सस्वन वाजी सैमान उग्रे अभिवीरो स्वस्तौच्य जत्रिमिदरत्मातिष्ठ गोवेत्। ओम अभि गोत्राणि सहसा गायमानो देवीर सत्युमनुरिन्द्रे दृश्योनेन देवस्माक सेना उतो प्रेत्सो। ओम इंद्रस्य वृष्टो वनस्य राजेत्यानां मर्दा सर्द उग्रम महामनुष्यं ऊर्चवानां घोषो देवानां जयतामुदस्तात्।
ओम अस्माकमिन्द्रे संवृते सुदस्माकं विश्व जयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु अस्माकं देवा उतावेशो ओम अवसृष्टा परापद श्रव्य ब्रह्म संसिदे गच्छा मित्रं प्रपद्य स्वयं आविषं कच्छनोच्चिसे ओम प्रेता जयता नरेन्द्रो वसर्म यच्छतु उग्र वसन्तु भावो न दृश्यात सते ओम यत्र बाणा संपतन्ति कुमारा विश्गायिवे तन्निन्द्रो बृहस्पति रत्ति शर्म यच्छतु विश्वा शर्म यच्छते ओम मर्माणिते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजा मृत्युस्त्वाम उरोवरियो वर्णस्ते कृणोतु जयतु त्वानु देव वदन्तु ओम इंद्रे में प्रत्राने सजत्वान वद्वसी समेन वर्चसा सृजम देवानां भागदाशत ओम यस्य कर्मो ग्रे विस्तवग्ने वर्धया त्वं तस्मै देवाधि ब्रुवन्यं च ब्राह्मणस्पदे ओम उदुत्वा विश्वे देवाग्ने भरन्तु चित्तभिः सैनो भवस्युवस्त्व सुप्रतीको विभावशो ओम बीतम अभिशमित समिताय जिद्यै तुरीयो यज्ञ यत्र अभ्यमेति ततो वाकाशो न जुसन्ताम् ओम सूर्य रश्मि हरिकेशे पुरस्तात् सविता ज्योतिरुत्याजस्रं तस्य पूषा प्रश्वयाति विद्वान् संपश्यन् भूष्वा भुवनानि गोपा ओम विमानेशे दिवो मध्यास्ते प्रयुक्तरिक्षं स विश्वाचिर्विष्टे घृतञ्चीरा पूर्वन्त्वरकेतो ओम इंद्र विश्वाविद्रवस्सं गिरे रथितं रथीनां वाजानां सत्पतिं पते ओम देवो यज्ञा वक्षत यदग्नि देवा च वक्षत ओम वाजस्यमा प्रश्रोद्ग्रामेण रवीते अदासविन्द्रवाके ओम उद्ग्रामं च निग्रामं च ब्रह्मदेवाभिवृधन् अदासपत्नीन्द्राग्नि में विसृजामि सत्यम् ओम क्रमद्वम अग्निनाक मुख्यम हस्ते स्विव्रते दिवस्पृष्टम स्वर्गवता मिश्रा देवी विराद्वम् ओम प्राची मनोप्रत्सम प्रेहि विद्वान अग्ने पुरोऽग्निर्भवे विश्वासादिद्यानो विवार्जानो देहि द्विपदे चतुष्पदे ओम स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते अद्यां रोवन्ति रोदशे यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो विते निरे ओम सुपर्णो वसी गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्या सीदे भाषांतरिक्षे अप्रणय ज्योतिषादिवुत्तमान तेजसा दिशो उद्रिहे ओम आजुहाने सुप्रतीके पुरस्ताद अग्ने स्वम योनिमाशी साधुया अस्मिन् सदस्ते अद्युत्मि स्वे देवेजमानस्य सीदते ओम तासवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाह प्रणय शुम्तिं विश्वजन्यां यामस्य गणवद्र प्रतीनां सहस्त्रधारां पैशामहीगाम् ओम प्रेद्धो अग्ने दीदी पुरोनो अजस्रा सूर्याय विष्टे त्वां शश्वन्तु पियन्तु वाजाय ओम अग्ने तमदस्वी स्तोमे कृतुन्ने भद्रे सुतने विद्यामत ओहे ओम चित्तिं जो मनसा कृतेने धा देवाय गुणितवर्ता वृधे पत्ये विश्वस्य भूमनो जोमि विश्वकर्मणे विश्वादाभ्य हवे ओम सप्तते अग्ने शमदे सप्त जीवा सप्तऋष्ये सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधातु यजन्ति सप्तयोनिराप्रणस्व घृतेन ओम शुक्र ज्योतिष चित्र ज्योतिष सत्य ज्योतिष ज्योतिष सामे शुक्रस्य ऋते पाश्चात्या ओम इद्रक चंद्रे सद्रिजं प्रति संद्रे मितस्य समितस्य सबरा ओम स्वतःवस्य प्रकाश्य शांतपस्य ग्रेमेदिज क्रीणीचे साकी चोज्यसे ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनि घृते श्रुतो ग्रस्त हमे अनुशोधामे मादे स्वाकृतं भृष्मं वक्ष्यभ्यम् ओम वयम नामे प्रप्रमाम घृतस्मिन् यज्ञे धारयामा नमो वे उभय ब्रह्मस्य माने चतुस्रृंगव्याम घोरेत ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरवीति महोदेवामर्त्याविवेशे ओम त्रिदायितं पाणिवि गुह्यमाने गवि गोवाशो ऋत्विध्वने इंद्रेक सूर्येक जन बेनाते सुध्यानिष्ठितक्षो ओम एतार्षन्ति हृद्या समुद्रा वृपुणा नावचक्षे घृतस्य धारापि चाकुशीमीरण्यो भेत्सो मध्यासम्
ओम सम्यक् स्रवन्ति सर्तो नदेनवन्त्रिदा मनसा पूयमाना एते अर्षन्ति मृगस्य मृगावेक्ष पुनरोषधीमाना ओम सिंधोरिव प्राद्मने सुगनासो वात प्रमीये पतयन्ति यौहा घृतस्य धारा शोनवाजी काष्ठामिन् मृत्युभिः पिन्वमाने ओम अभिप्रवन्ते समनेयोसा कल्याण स्मानो अग्निं घृतस्य धारा शमिदो संतताजुषाणो हरियति जातवेदा ओम कन्या वेतुमेता व्यंजनब्जाक सेमे यत्र सोमे सुयते यत्र यज्जो घृतस्य धारवि तत्पवन्ते ओम धामन्ते विश्वम्भूनवति स्त्रितमन्ते समुद्रे इंद्रासे अपामनीके समदेश्यामे मधुवन्तं नौर्मे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु वै ओम वाजस्य में प्रस्वस्य में प्रैतिस्य में प्रशिस्तिस्य में धीतिस्य में क्रतुस्य में स्वरस्य में श्लोकस्य में श्रवस्य में श्रुतिस्य में ज्योतिष्य में स्वस्य में यज्ञेन कल्पन्ताम् ओम प्राणस्य में अपानस्य में व्यानस्य में सुस्य में चित्तम च में आधीमतम च में वाकम च में मनसस्य में चक्षुस्य में श्रोत्रम च में दश्चस्य में बलम च में यज्ञेन कल्पन्ताम् ओम ओजस्य में सहस्य में आत्मस्य में तनुष्य में सर्वम चे वर्मम चे मेंगानी चे मेस्तीनी चे परुषि चे में सरीमानी चे आयुषम चे जराम चे यच्छेन कल्पन्ताम् ओम सत्यम च में श्रद्धा च में जगन च में धनम च में विश्वम च में मैस्य में क्रीड़ा च में मोदस्य में जातस्य में जनिष्यमाणम च में सुक्तम च में सुकृत च में यज्ञेन कल्पन्ताम् ओम मृतम च में अमृत में यक्ष में अनायच्छम जीवतास्वे दीर्घने मित्रम मे भयम च सुखम च में सैनम च में सुसास्य में सुद्रम च में यज्ञेन कल्पन्ताम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। प्रशांत जी, आज के यज्ञ को हम यहीं पूर्ण करेंगे। और कुछ आपने मिष्ठान बनवाया क्या? वो बाबूजी मंगवा दीजिए। और सभी लोग जो सामग्री की आहुतियाँ आपने दे ली हैं वो आगे दे दीजिए कृपया। जो आहुति दी हुई है केवल वही दीजिएगा, बाकी जो है वो बचा लीजिए, कल काम आएगी। ध्यान करते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि परमात्मन, आज के इस पवित्र यज्ञ में जो भी मैंने आहुतियाँ श्रद्धा के साथ प्रभु आपको साक्षी मानकर अपने जीवन के इस पवित्र अवसर पर जो कुछ भी किया वो सब आपको अर्पण है। वो मेरा कुछ नहीं है, ना मेरी शक्ति है, ना मेरा सामर्थ्य है, ना मेरी कोई वस्तु है। इदन्नमम, ये सब कुछ तेरा है। इसलिए परमात्मन, इस भाव को हमारे को भी प्रदान कीजिए और हे परमात्मन, हम अहंकार से रहित हो जाएं। हे परमात्मन, हम उस वृक्ष के तरह हो जाएं
जो फल आने पर स्वयमेव झुक जाता है, क्योंकि हे परमात्मन विनम्रता में तुम्हारा निवास है। हे प्रभु, उस विनम्रता के द्वारा मेरे हृदय में प्रसन्नता दीजिए, क्योंकि प्रसन्नता में तुम्हारा निवास है। हे परमात्मन, तेरी प्रसन्नता में जहाँ तुम्हारा निवास है, हे परमात्मन उस प्रसन्नता में सर्व सुखों का निवास है। हे परमात्मन, चाहे वो विद्या का सुख है, चाहे वो धन का सुख है, चाहे वो पुत्र का सुख है, चाहे वो सौभाग्यवान सौभाग्यवती का सुख है, हे परमात्मन जिस सुखों की हम कल्पना करते हैं वो सारे सुख तेरी प्रसन्नता में है। इसलिए हे परमात्मन सब सुखों का हमें स्वामी बनाइए, तथा हे परमात्मन हमें शक्ति दीजिए कि हम सब प्रकार के सुखों के स्वामी होते हुए भी तेरे प्रति हमेशा श्रद्धा भाव को धारण करते हुए विनम्रता पूर्वक अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इस प्रकार की हृदय में आप प्रार्थना कीजिए, आंख बंद रखते हुए, और मैं मंत्र पाठ के द्वारा आपको आशीर्वाद दूंगा और शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। हे यजमान, यूयं कामः पूर्णः सन्तु, सत्यः सन्तु, शुभं भवतु, सफला सन्तु, पूर्णा सन्तु मनोरथा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षुर्यत्रा, स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुवां शस्तिनून्भिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। सुविजक्रमे त्रेधा निद्रे पदं समूढमस्य पांसुरे। ओम इरावती धेनुमती भूतम सुयवस्नी मनवेद सस्याम व्यस्कवनारोति विष्णुवेत दार पृथ्वी वयुखे। ओम देवश्रुतो देवस्वगोतम प्राची प्रेत्वं दूरम कल्पयन्ति ऊर्ध्वं यज्ञं नयतुमा जीवतरम स्वागोष्ठो देवी दुर्यारुमा निर्वात प्रजामा निर्व्रतमेन वृषमन पृथिव्या। ओम विष्णुर्वीर्याणि प्रवोचम ये पार्थिवान् रजांसि अस्मभ्यं स्वातिविद्रोष्णवेत्वा। ओम दिवाश्नुतवा पृथिव्यामो वैष्णवस्तावष्ण दक्षिण सभ्याद विष्णवेत्वा। ओम प्रेदस विष्णुते वीर्येण मृगो नेमि कुचरो गिरिष्ठा यस्योरुसो त्रिषु विक्रमेषु भुवनानि विश्वा। ओम विष्णुराटमेषु विष्णुस्तु विष्णुषु विष्णुवासी वैष्णवसी विष्णवेत्वा। ओम देवस्युता सवितु प्रस्वेशुनुर्भाभ्यां पुष्णो अस्ताभ्याम आदय नार्यसीदम रक्षसा ग्रीवापि कृन्तामि ब्रियन्नसि ब्रियद्दवा ब्रेतिमिन्द्राय वाचं वदे। ओम रक्षोणं बलगेनं वैष्णुदं ये बलमुत्किरामि ये निष्ठेयमत्यो निष्कानदं बलमुत्किरामि यं मे समानो यत्समानो निदं बलमुत्किरामि यं मे समन्विच निदं बलमुत्किरामि यं मे स्वयं सातो निचे कानो कृत्यं किरामे। ओम स्वराडसी सपत्ना सत्राडस्याभिमाति जनराडि रक्षो ओम रक्षो नवो बलगैने प्रोक्षामि वैष्णवक्षो बलगैन यामि वैष्णव बलगैन स्त्रामि वैष्णवत्रक्षणो बलगैन उपदधामि वैष्णवी रक्षणो वा बलगैनो परिवामि वैष्णवी वैष्णवसी वैष्णवस्तवे। ओम देवस्यता सवितो प्रस्वेशुनुर्भाभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम आददे नार्यस्तेम रक्षसां ग्रीवापकृन्तामि यवसी वस्यन्द्वेषेद्र तंत्रिक्षयत्वा पृथिव्यैत्वा सुन्दान्ता लोका पितृसदन मसे। ओम उद्देस्तानंतरिक्षं प्रणद्रेश्यं पृथिव्यमर्तो मिनोतु वित्राणो ध्रुवेण धर्मणा ब्रह्मवनित्वा छत्रवनि रायस्पोस्वनि परिवां ब्रह्मद्रियं छत्रं ध्रुवं ध्रुजाद्रियम्। ओम ध्रुवासी ध्रुवं जवानस्त्वनेत्रे प्रजापसुर्भूयात् घृतेन द्यावा पृथ्वी पूर्येताम् इन्द्रस्य च धीरस्य विश्वजनस्य छाया। ओम परित्वा गिर्वणो गिरैः मा भवन्तु विश्वदे वृद्धायमन वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टये। ओम इंद्रस्य ध्रुवसी इंद्रमसि वैश्वदेवमसे। ओम विभुरसि प्रवाणो बन्नीरस्य अभ्यवान स्वात्रोसि विश्ववेदा। ओम उसीगसी कविरंगबंबारी वैश्यूरसी दुनिद्वरजलीये सम्राडसी कृशानो परिसद्योसी पवमानो नावसी प्रक्तामृष्टोसी अभ्यसूदने ऋतधामानास्यर्ज्योते। ओम समुद्रसी विश्वजास्येकं प्रबुध्य सदोस्त्रितं द्वारोमा सप्तद्वां प्रयप्तिर स्वस्तिमस्मिन् पतिदेवयानि भूयात्। ओम मित्रस्य अग्ने सग्रास्ते शरणाभ्यानुपाते अग्ने पिमाग्ने गोपे नमोस्तु माहिंसे।
ओम ज्योतिरसि विश्वरूपम विश्वेशां देवानां समतं स्वगृहेभ्यो उरूयन्ता शिवर्तस्वा जुषाप्तु राज्यस्य वेदो ओम अग्निने सुप्तारा यस्मन् विश्वानि देवानि विद्वान् युयोध्यस्म जुराणि मेनो भूष्टान्तेन मुक्तिं विधेम ओम अयम् अग्निवर्यस्मृते पुरेतु प्रमिन्दने यं वाजं जेतु वाजसातस्त्रुञ्जे जरिष्ठाणे ओम विरो विष्णु विरिक्षय नस्कृते कृतं कृत्योने पिबति यज्ञपतिं तिरसे ओम देव सवित्रे सोमस्त्वं रक्षस्वाम देवत्वं सोमदेवं देवोपगायितमहं मनुष्यां रायस्पोषेण स्वनिर्वणस्य पाशमुच्चे ओम अग्ने व्रतपस्ताव्रतुर्यमेव देवयोमं तनुष्य सामये यथा एतं नो व्रतपते मे दीक्षा दीक्षा विष्णातु तपस्तपते ओम विरो विष्णु विरक्षे नस्कृते कृतं कृते विप्रयज्य पते तिरे ओम अंत्यागान्य उपागार वाक्तो परेभ्यो विपरेवेरेभ्य तम तो आजुसामये देवदेज्य देवस्त्वा देवज्य जुसन्वता विष्णुवेत्वा ओस्देत्र सुत्तम मैनमेंसे ओम द्यामालेखीर अंतरिक्षम मायंसी पृथिव्य संभवे अयमित्वा स्वदिस्तेति जाने प्रणीनाय मेते सोवगाये अतस्त्वा देव वनस्पते सत्वल्सो विरो सहस्त्रवल्सा विवयम रुहेमे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। प्रशांत जी सुन लीजिए पिताजी क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब भोजा घी नीचे जमीन में पहुँच जाता ना फिर धुआं छोड़ता है, तो एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ये एक्सेप्ट कर ले। अब भाई अब जल गई ना, अब एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए बस आज के यज्ञ को यहीं विराम देंगे। आप सभी हाथ जोड़िएगा, जिनको यज्ञ प्रार्थना मेरे साथ बोलेंगे। यदि पुस्तक आपके पास है जो मैंने दी थी उसमें पेज नंबर 46 निकाल लीजिएगा। जिन्होंने आहुति दे ली है ये थाली में रखेंगे नहीं, सब उसमें छुड़वा दीजिए जो दे चुके हैं आहुति। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भावयोज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से, अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपेक्षा, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब, भावना मिट जाए मन से पाप हत्या, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नरिन, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद बेस्ता, इदन्न मम का सारिथक प्रत्येक में व्यवहार, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर,
नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भावयोज्वल। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो अन सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम। सुखी बसे संसार सबे दुखिया रहे न कोय। यह अभिलाषा हम सबके भगवन पू। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम के बनी। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए करे सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता सबको दो। नारायण प्रभु आप हो पाप विमोचनहार। क्षमा करो अपराध सबे कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दयानम। साधु संगत सुख दीजिए दयानम। संक्षेप में आशीर्वाद के 2 शब्द कहना चाहूँगा और उसके बाद आपको आज के यज्ञ को हम पूर्ण करेंगे। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी जिसमें कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार जाता है। जब वो बाजार जाता है तो माँ दुकान से सामान लेती है। तो कहते हैं जब माँ कुछ सामान दुकान में लेने लगती है तो छोटा सा बच्चा वो दुकानदार के पास खड़ा हो जाता है। और आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चे अलग अलग प्रकार की अपनी लीलाएं किया करते हैं। तो उसने भी कोई खेल किया और दुकानदार का दिमाग उस बच्चे की ओर चला गया। कहता है आज मैं सुबह से बड़ा परेशान था लेकिन इस बच्चे की लीला ने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए। तो कहते उसने बच्चे को बुलाया कि बेटे बात सुन, ये यहाँ पे जो टॉफ़ी चॉकलेट रखे हुए हैं इनमें से जो तेरे को पसंद है वो ले ले। कहते हैं बच्चे ने कहा कि नहीं अंकल मेरे को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं वो चूँकि दुकानदार जो था उसका आज मन खुश हुआ तो उसने भी जिद कर ली कि इसको तो ज़रूर टॉफ़ी चॉकलेट देनी ही देनी है। कहते हैं उस बच्चे को उसने बार बार बोला, वो बच्चा भी बार बार मना करे। उन दोनों की आवाज़ सुन के जो बच्चे की माँ थी वो दौड़ के आई कि आज पता नहीं मेरे बेटे ने क्या कर दिया, कुछ गिरा विरा दिया। तो जब आई तो दोनों की बातचीत सुनी तो उसने कहा कि बहन जी मैं इसको टॉफ़ी चॉकलेट देना चाहता हूँ लेकिन ये लेने को तैयार नहीं है। तो माँ ने कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं है, रहने दो, ये खाता रहता है। कहते हैं लेकिन दुकानदार ने कहा कि नहीं बहन जी मैं तो इसको दे के रहूँगा। कहते हैं कि जब उसने ज़्यादा जिद करी तो माँ ने भी बोला कि बेटा अगर वो दे रहे हैं तो ले लो।
कहते हैं कि बच्चे ने फिर मना कर दिया। इन तीनों की बातचीत हो रही है, अचानक दुकानदार ने क्या किया कि टॉफ़ी चॉकलेट के डब्बे में हाथ डाला और डाल करके मुट्ठी भरी और मुट्ठी भर के बच्चे की ओर कर दिया, तो बच्चे ने झट यूँ हाथ करके ले लिया। जब बच्चे ने ले लिया तो माँ को बड़ा गुस्सा आया कि बेटे इतनी देर से मैं समझा रही थी, इतनी देर से अंकल कह रहे थे और तुमने अब क्यों ले लिया। तो बच्चे ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया कि माँ, मेरी मुट्ठी छोटी है, अंकल की मुट्ठी बड़ी है। भाव क्या है? लिखने वाले ने लिखा कि जब कभी किसी परेशानी में हों, जब कभी हम प्रभु के प्रति इन भावों से भर जाएं कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कहते हैं तब हम पिछले 10 वर्षों का जीवन देखें कि प्रभु ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। और दूसरी बात, कहते हैं जब हम प्रभु की मुट्ठी से लेने वाले बनेंगे तो हमारी झोली कम पड़ जाएगी, वो इतना देता है। पहले विश्वास तो करें, उसके प्रति श्रद्धा तो रखें। ये मेरे लिए आज बड़ा गौरव का क्षण है कि इस लूथरा परिवार में प्रभु की कृपा से रामनाथ जी ने, उनका नाम भी राम के नाथ है वो, और प्रशांत जैसा सुंदर पुत्र उनको मिला। प्रभु करे हर घर में ऐसी सुयोग्य और संस्कारवान संतान दे जिनके द्वारा उनके विचारों को आगे बढ़ावा मिले, क्योंकि आप जानते हैं विचारों से ही मनुष्य बड़ा है और विचारों से ही मनुष्य छोटा है। सब विचारों का खेल है। और आज ये जो विचार किए इस नौजवान की टोली ने, प्रशांत इसके कई सारे मित्र हैं, इन लोगों ने कुछ वर्ष पूर्व संकल्प किया कि हमें 4 वेदों का यज्ञ करना है, और उस प्रभु की कृपा से आज ये 4थे वेद का यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो ये किसकी कृपा और किसकी प्रेरणा है? उस परमपिता परमात्मा की। और यदि आप ये श्रद्धा भाव अपने हृदय में जगाए रखेंगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा कि ऐसे यज्ञ जीवन में हमेशा होते रहेंगे। और यज्ञ की पहली काम क्या है, पहली चीज़ क्या है? आप गौर से देखो यज्ञ कुंड को, सब लोग देखो, अग्नि कहाँ की ओर जा रही है बताइए? सभी लोग उत्तर दे दीजिए। ऊंचे की ओर जा रही है ना। जो यज्ञ करता है वो जीवन में हमेशा ऊंचे की ओर चलता है। बस एक संक्षेप की बात कही मैंने आपको। चाहे वो ये यज्ञ आपको सीख दे रहा है कि जब भी कुछ करोगे, आप एक बात बताइए, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन कभी उसने आपके किसी रिश्तेदार को जाके बोला कि भाई साहब मैंने तो इसको इतना इतना दिया? प्रभु ने हमें जीवन में बहुत खुशियां दी, लेकिन किसी को जाके एहसान जताया? यही यज्ञ का सार है। आपने आहुति दी और क्या बोला? इदन्नमम, यह मेरा, बोल दीजिए, नहीं है। ये किसका है? उत्तर देंगे सब? परमपिता परमात्मा का है। अगर उसकी प्रेरणा नहीं होती, उसकी कृपा नहीं होती, तो ये प्रशांत और ये लूथरा परिवार क्या इस यज्ञ को संपन्न कर पाता? नहीं कर पाता। निश्चित रूप से उस प्रभु की कृपा को आप सम्मानेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे, और मैं आपको यहाँ से बैठे बैठे आशीर्वाद दूंगा, और शांति पाठ के बाद आप मेरे पास फल लेकर के ऐसे आप सभी हाथ जोड़िए, प्रभु का ध्यान कीजिए, आंख बंद कीजिए, जो आपके हृदय में भावना कामना है वो सब प्रभु को निवेदन कीजिए। ओम सत्या संतु यजमानस्य कामा, ओम पूर्णा संतु यजमानस्य कामा, ओम सफला संतु यजमानस्य कामा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेवे, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापय शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे। ओम शांति शांति शांति। ओम। सब एक एक करके मेरे पास आएंगे, प्रसाद जी फल कहीं दे।